यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। आयुष्मान अनामिका जी, एक लड़की जो कि एक छोटे से घर में जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी, क्योंकि वो आज फिर से जॉब ढूंढने जा रही थी, जो कि लगातार 1 महीने से जॉब ढूंढ रही थी। वो अपने घर के मंदिर में जाते अपने हाथ जोड़ कृष्णा जी से बोल रही थी, अंशी प्लीज प्लेज कान्हा, आज तो मेरी जॉब लगवा दीजिए। आप तो जानते हैं ना मुझे जॉब की कितनी जरूरत है, प्लेज इस बार जॉब दिलवा दीजिए। इतना बोल वो कान्हा को प्रणाम कर जल्दी जल्दी अपना सामान पकड़कर घर से निकल रही थी। आप लोग तो जानते ही होंगे कि आजकल जॉब मिलना कितना मुश्किल है। ये है हमारी कहानी की हीरोइन अंशी। दूध सा गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, कमर से नीचे आते काले लंबे बाल, पतले होठ, छोटी सी नाक, परफेक्ट फिगर की है हमारी अंशी, जो एक बार देखे देखता ही रह जाए। नाम अंशी अवस्थी, उम्र -21 साल। इनकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, फिलहाल जॉब ढूंढ रही है 1 मंथ से, पर अच्छे सर्टिफिकेट होने के बाद भी किसी से कोई पहचान नहीं होने के कारण से उसको कोई जॉब नहीं मिल रही। आप लोग तो जानते हैं आजकल अमीर लोगों से पहचाना होने पर जॉब मिलती है। इनके मॉम डैड की डेथ 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गया था, तब से ये अकेली ही है, इनके फैमिली में कोई और नहीं। जब इनके मॉम डैड का डेथ हुआ उसके बाद ये अपने पापा जिस कंपनी में काम करते थे वही अपने पापा के पोजीशन में कंपनी में काम किया करती थी, जिसे उसका खर्चा चल जाया करता था। पर आप लोग तो जानते ही है हमारी अंशी कितनी खूबसूरत है, जिस वजह से उस कंपनी के मैनेजर उसको गलत नज़र से देखते थे, फिर भी अंशी उसको इग्नोर करके अपना काम किया करती थी। हद तो तब हो गई जब एक दिन मैनेजर ने बोला कि उसके साथ 1 नाइट स्टैंड करने को मान जाए, नहीं तो उसको जॉब से निकलवा देंगे। तब से अंशी वहां जॉब करना छोड़ दी और एक होटल में वेटर का काम करके कैसे भी अपना खर्चा चलाया करती थी, पर घर का रेंट देने के लिए पैसे काम पड़ रहे थे, इसलिए वो किसी कंपनी में जॉब ढूंढ रही थी। अंशी अपने घर से निकलकर जल्दी जल्दी ऑटो में बैठ गई। ऑफिस के अंदर रिसेप्शन, जी आपको किससे मिलना है? अंशी, वो मुझे मैनेजर से मिलना है। ओके, आप 2nd फ्लोर पर चले जाए। 2nd फ्लोर के अंदर। मैनेजर रूम के बाहर, आंसी मैं कम इन सर। मैनेजर यस कमिंग। आंसी मैनेजर के रूम में चली गई। मैनेजर अंशी को अपनी अपनी हवाश भरी नजरों से देखने लगा, जिससे अंशी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। फिर भी उसने कहा, अंशी वो सर मुझे जॉब चाहिए। मैनेजर, जॉब तो आपको मिल जाएगा, पर आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अंशी डरते हुए, मुझे क्या करना पड़ेगा? मैनेजर अंशी के पास आते हुए, ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे साथ एक रात बिताना होगा। वह अंशी के चारों ओर घुमाने लगा। मैनेजर की बात सुनकर आंसी से बाहर गई और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए, मुझे यहाँ जॉब नहीं चाहिए, और अपने सम्मान को पकड़कर दरवाजे के पास जाने लगी कि मैनेजर उसके पास आकर अंशी के हाथों को पकड़कर बोलने लगा, सिर्फ एक रात की तो बात है। अंशी का अब गुस्सा कंट्रोल के बाहर हो गया था। वह लगभग मैनेजर के हाथों को झटक कर बोली, मैंने बोला ना मुझे यहाँ जॉब नहीं चाहिए, और वह गुस्से से वहां से चली। मैनेजर, मैं भी देखता हूँ तुम्हें कहाँ जॉब मिलती है, हा हा हा। अंशी ऑफिस के बाहर निकलकर चली चाह रही थी और ये सोच जा रही थी कि क्या टैलेंट से ज्यादा शारीरिक चीजों का महत्व है? क्या बिना कुछ किए खुद के टैलेंट के दम पर जॉब नहीं मिल सकता? आखिर क्यों भगवान, क्यों मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है? अब मैं कैसे घर रेंट दूंगी? माया सोचकर चली जा रही थी कि उसने देखा कि एक महिला वहीं पास की मंदिर से हाथ में पूजा की थाल पकड़ी हुई सीढ़ी से नीचे उतर ही रही है कि उनके साड़ी उनके पैरों में फंसने वाली है, जिससे वो गिरने वाली है। अंशी दौड़कर उस महिला के पास जाती है, उन्हें कंधों से पकड़कर संभालती है, जिससे उनकी पूजा की थाली नीचे गिर जाती है। अंशी के संभालने से महिला अच्छे से खड़ी होती है। महिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो आपने हमें गिरने से बचा लिया। यह महिला और कोई नहीं अनामिका रॉय जिंदल है। रेड कलर के बनारसी साड़ी, हाथों में चूड़ियां, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, बहुत खूबसूरत लग रही थी। हमारे हीरोज की मॉम ये बहुत ही सभ्य, भगवान को बहुत मानती हैं। यहाँ मंदिर में पूजा करने अपनी बॉडी गार्ड्स के साथ आई हुई थी। बॉडीगार्ड मंदिर के बाहर थे, जिससे कि उन्होंने महिला को गिरते हुए नहीं देखा। अंशी, थैंक यू मत बोलिए आंटी, ये तो हमारा फर्ज था। आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, हम ठीक है। आपका नाम क्या है बेटा? जी हमारा नाम अंशी है, और हम पास में जॉब ढूंढ नहीं आए थे, तो हमें देख के आपकी साड़ी फंसने वाली है। ओह अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, वैसे आपको जॉब में हम मिला।
जी नहीं आंटी, पर जल्दी से ही कान्हा जी की कृपा से कोई अच्छी जॉब मिल जाएगा। अच्छा, आप चाहे तो हमारे घर में फीमेल सर्वेंट के रूप में काम कर सकती है। हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमारे घर में काम करेंगे तो, और आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगी। अगर आपको सर्वेंट का काम करना पसंद न हो तो हम आयुष्मान को बोलकर हमारे ऑफिस जॉब में याद दिलवा देंगे। वो क्या है ना कि हम घर में अकेले रहते हैं तो बोर हो जाते हैं, तो आप रहेंगे तो हमारा मन लगा रहेगा, हमें अच्छा लगेगा। प्लीज बेटा मना मत करिए। अरे नहीं नहीं एंडी, हमें रिक्वेस्ट है, हम सर्वेंट का काम करने को तैयार है। तो ये रखिए हमारा कार्ड, कैंसर भाव हमारी घर आ जाएगा। ठीक है बेटा। जी थैंक यू आंटी। फिर अवंतिका जी वहां से चली गई। फिर अंशी अपने घर वापस आ गई और कान्हा जी के सामने, थैंक सो मच कन्हैया, आपने हमारी जॉब दिल दी। फिर अंशी जल्दी से खाना खाकर सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग अंशी जल्दी सुबह उठकर फ्रेश होकर कान्हा जी को प्रणाम कर जिंदल मेंशन के लिए निकल गई। चिंतन मेंशन के सामने गार्ड को, जी यह हमार कार्ड अनामिका जी ने दिया है। गार्ड, ठीक है आप अंदर जा सकती है। घर के अंदर जाकर अशी घर के बड़े ध्यान से देखने लगी। तभी ऊपर सीढ़ियों से बिजनेस सूट पहने नीचे आ रहा था वह आदमी। नीचे आकर अंशी को देखते हुए पूछा, बेटा आप कौन? जी हाँ, ये कोई और नहीं हमारे हीरोज के डैड और पूरे मुंबई के सबसे बड़े बिजनेसमैन आयुष्मान रॉय जिंदल हैं। अंशी, जी मेरा नाम अंशी है, अनामिका मैम ने मुझे सर्वेंट के जॉब के लिए बुलाया है। ठीक है तुम बैठो बेटा, अनामिका आते ही होगी। लो आ गई। अनामिका की सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आ गई बेटा अंशी। जी इनसे मिलो, मेरे हस्बैंड आयुष्मान रॉय जिंदल। जी यह है अंशी, आपको बताया था मंदिर में श्रेणियों से गिरने से बचाया था, यह वही है। कितनी प्यारी बच्ची है ना? है अनु, सच में बहुत प्यारे बच्ची हैं, अंशी के सर पर हाथ रखते हुए। चलिए ठीक है आप लोग बातें करिए, हम चलते हैं। उसके बाद आयुष्मान जी ऑफिस चले गए। अनामिका अंशी कुछ बातें करने के बाद अंशी को उसका काम समझा दिया। फिर अंशी अपना काम करने लगी। ऐसी एक महीना बीत गया। इस बीच अंशी आयुष्मान अनामिका अच्छे क्लोज आ गई। आयुष्मान अनामिका ने अंशी को अपने बच्चे से समझ और उसे सर मैम न बोलकर अंकल आंटी बोलने को कहा। अंशी को अपने घर पर रहने को कहा पर अंशी ने मना कर दिया और अपने घर से सुबह आ जाया करती और शाम को घर चली जाती। इस बीच अंशी के बारे में आयुष्मान और अनामिका पता चल गया कि अंशी इस दुनिया में कोई नहीं है। अंशी ने जान लिया कि अनामिका जी के 2 जुड़वा बेटे हैं जो कि इंग्लैंड में अपनी स्टडी कर रहे हैं, जिनमें ऐसा चीज सेम है, दिखते भी सेम है, खाते भी सेम, आपकी पसंद भी सेम। बस एक चीज अलग है कि उनके बड़ा बेटा थोड़ा रोड और सीरियस रहने वाला, तो छोटा नरखट और मस्ती करने वाला है। अनामिका जी पूरे घर में सभी नौकर को बताया था कि उनके बेटे 2 महीने बाद आने वाले हैं, जिसकी तैयारियां 2 महीने पहले से शुरू कर दिए थे। आखिर जिंदल परिवार के बच्चे पूरे 10 साल बाद घर आ रहे थे। जिंदल परिवार के बेटे, फाइनली वह दिन भी आ गया जब जिंदल फैमिली के बेटे आने वाले हैं। पूरे घर में सुबह से तैयारियां शुरू हो गई। अवंतिका जी, अरे रामू वहां का बर्थ चेंज हुआ कि नहीं? जी हो गया मालकिन। जाओ वह निव गुलदस्ता लगा दे। जी मालकिन। आए वह पुष्पा, मेरे बच्चों के रूम रेडी हो गई कि नहीं? क्या अभी तक वैसी रखा है तूने? नहीं नहीं मालकिन, हमने तो 1 महीने पहले से ही सब कुछ साफ रखा है, आप एक बार देख लीजिए। अच्छा चल जाओ बाहर, माली काका को बोलकर गार्डन के अच्छे से सफाई करवा देना, समझी? जी मालकिन। अरे मानसी बेटा, हमने तो बोला था। वह सब बना लिया ना? अंशी, जी आंटी हमने सब बना लिया, आपने जो जो बोला था। गुलाब जामुन, रसमलाई पेड़े, समोसा, बड़ा, दूध मलाई, काजू कतरी, पर आप जो खीर बनाऊंगी बोले थे वही बस बचा है। हे राम, हम तो भूल ही गए थे। अच्छा किया जो तुमने याद दिला दिया, मेरे बच्चों को मेरे हाथों की खीर बहुत पसंद है। हम अभी जाते हैं बनाने। आयुष्मान सीढ़ियों से नीचे आते हुए, अरे अनु थोड़ा आराम भी कर लो, तुम्हारे बच्चे 3 बजे आने वाले हैं। अभी तो सिर्फ 10 बजे ही बजे हैं और तुम पूरे घर को सर में उठा बैठी हो। अनामिका जी आप तो चुप ही रहिए, जब देखो तब मेरे बच्चों के पीछे पड़े रहते हो। जब छोटे थे तो बाहर भेज दिया मुझसे दूर, और जब 10 साल बाद वापस आ रहे हैं तो आप चाहते हैं कि मैं खुश भी ना रहूं, तैयारियां भी ना करूं। जाए आप, हमें बात नहीं करनी आपसे। आयुष्मान, अरे आप तो हमारी जान है, जाए तैयारी कीजिए, हमारे बच्चे आने वाले हैं। जाए जाए। अनामिका जी आयुष्मान जी को कुछते हुए मन में बढ़ाते हुए वहां से चले गई। आयुष्मान जी, अरे अंशी बेटा इधर आइए, बैठे हमारे पास और बताए आपने क्या क्या बनाया है। अंशी, अंकल आप जानते हैं ना, अगर आंटी को पता चल गया तो क्या करेंगे? अरे उसको छोड़ो, हम डरते थोड़ी है उससे। जाओ जल्दी रसगुल्ले लाओ। तभी पीछे से अनामिका जी, खबरदार, जो मैंने अपने बच्चों के लिए बनवाए हैं वह आपने खाया तो सोच लीजिएगा। आयुष्मान जी डरते हंसते हुए, हम तो मजाक कर रहे थे। क्यों अंशी बेटा? अंशी, अनामिका सिंह जाए मेरे बच्चों को लाने एयरपोर्ट, बेचारे मेरे बच्चे 10 साल बाद वापस आ रहे हैं और इन्हें है कि कुछ पड़ी नहीं है। आयुष्मान, ठीक है भाई जाते हैं। आयुष्मान जी एयरपोर्ट चले गए। एयरपोर्ट 3 बजे एयरपोर्ट से 2 लड़के बाहर निकले जो दिखने में एक दूसरे की परछाई थे।
एक ने ब्लैक पेंट, व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक जैकेट पहना था, तो दूसरे ने ब्लैक पेंट, रेड शर्ट, ब्लैक जैकेट पहना हुआ था, जो कि बहुत हैंडसम लग रहे थे। लड़कियां तो देखो इनको पागल ही हो जाए, ये दोनों ऐसे ही इंग्लैंड के टॉप हैंडसम प्लेबॉय में शामिल थोड़ी है। कुछ तो बात होगी ना, जो कि बड़े स्टाइल और एटीट्यूड के साथ चले आ रहे थे, जिनके पीछे 5 बॉय और चले आ रहे थे, जो कि 5 बहुत हैंडसम थे, पर हमारे हीरो से कम। तू चाहिए मिलते हैं हमारे हीरो सा और उनके 5 बॉय से। नाम रेयांश रॉय जिंदल, उम्र 25 साल। ये है हमारा फर्स्ट हीरो। गेहुआ रंग, हरी आंखें, ब्लैक ब्राउन बाल, तिखी नाक, परफेक्ट साइज लिप्स, जिम में बनाई हुई मस्कुलर बॉडी, 6 पैक एब्स, 63 हाइट, हाथ और गर्दन में टैटू, जैसे पिक में दिखाया गया। ये इंग्लैंड के मोस्ट हैंडसम नंबर 1 प्लेबॉय है। लड़कियां तो मानो के लिए खिलौन है, रोज नई नई लड़कियों के साथ रात बिताते हैं, पर यह बहुत ही रूट एंड डेंजरस टाइम के है। ये हमेशा सीरियस एक्सप्रेशन के साथ रहते हैं, इनके होठों में स्माइल तो मानो ना के बराबर ही रहते हैं, कोई भी इन्हें स्माइल करते आज तक नहीं देखा है। नाम प्रियांश रॉय जिंदल, उम्र -25। ये है हमारे सेकंड हीरो। गोरा रंग, नीली आंखें, तीखी नोक, परफेक्ट साइज लिप्स, ब्लैक ब्राउन व्हाइट हेयर, जिम में बनाई हुई मस्कुलर बॉडी, 6 पैक एब्स, हाइट 63, हाथों और गर्दन ने टैटू जैसे पिक में दिखाया गया है। ये भी दिखने में बिल्कुल अपने भाई की तरह है, बस कुछ चीजें अलग है। यहाँ भी अपने भाई की तरह इंग्लैंड के टॉप मोस्ट हैंडसम प्लेबॉय है। इनका लुक ऐसा है कि इनको कोई भी देखे तो देखता रह जाए। इनके लिए भी लड़कियां सिर्फ अपने मनोरंजन का खेल है, पर यहाँ अपने भाई से बिल्कुल उल्टा मस्ती करने वाला, हमेशा हंसते रहने वाले, वह कभी सीरियस नहीं रहने वाला। ये दोनों जुड़वा भाई हैं, बस रेयांश प्रियांश से 2 मिनट का बड़ा है, इसलिए प्रियांश रियांश को अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं। ये दोनों हमेशा साथ रहते, इनकी पसंद भी एक जैसा है। इन दोनों भाइयों को कभी भी अलग नहीं देखा गया। कभी कभी तो अवंतिका जी को डर लगता है कि कहीं दोनों भाइयों की चॉइस एक लड़की ना हो, पर ये दोनों भाई एक दूसरे पर जान चढ़ाते हैं। वह अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए मिलते हैं इनके 5 दोस्तों से। नाम अर्नव सिंह रायजादा, उम्र -25 साल। रेयांश प्रियांश के दोस्त इन जिगरी यार। रायजादा इंटरेस्ट के मालिक के बेटे, अभी लड़कियों को सिर्फ खेल समझता है। नाम राज महेश्वरी, उम्र -26 साल। रेयांश प्रियांश के दोस्त एंड जिगरी यार। महेश्वरी कंपनी का CEO के बेटे, इनकी गर्लफ्रेंड है बट भी अयाशी है। नाम अनुराग अरोरा, उम्र -26 साल। रेयांश प्रियांश के जिगरी यार। अरोरा कंपनी के मालिक के छोटे बेटे, इनकी भी गर्लफ्रेंड है, पर यह भी टाइम पास में है। युवराज महेश्वरी, राज महेश्वरी के छोटे भाई, उम्र -24 साल। रेयांश प्रियांश के जिगरी यार। सिंगल मैन, अयाशी इंसान पर थोड़ा कम। नाम विक्की दैनिक, उम्र -24 साल। दैनिक कंपनी के मालिक के बेटे, प्रियांश रेयांश का जिगरी यार प्लेबॉय। हेलो दोस्त, ये कहानी बहुत अच्छी है, ट्रस्ट मी, इसमें भी भरपूर रोमांस और लव होगा। कहानी को सुने और कमेंट करके बताइए कैसी लगी। अपने डैड से मिलना। वो सातों लड़के एयरपोर्ट आयुष्मान जी की तरफ बढ़ गए। रेयांश प्रियांश एक साथ डैड। आयुष्मान जी जो कि अपने बच्चों के इंतजार कर रहे थे, जैसे उन्होंने डैड सुना उस तरफ देखने लगे जहां रेयांश प्रियांश दौड़कर उनकी ओर चले आ रहे थे। दोनों भाई एक साथ आयुष्मान जी के गले लग गए। प्रियांश, आई मिस यू डैड, आई मिस यू सो मच। आयुष्मान जी, आई मिस यू टू माई बच्चा। प्रियांश इमोशनल होकर, हमने आपको बहुत मिस किया डैड। आयुष्मान जी, हमने भी आप दोनों को बहुत मिस किया माई बच्चा। रेयांश, आप कैसे हैं डैड। आयुष्मान जी, अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, देखो हमें कौन कहेगा, तुम दोनों के बाप है हम लोग, तो मुझे देखकर तुम दोनों के छोटे भाई ही समझेंगे और हमसे पूछते हो हम कैसे हैं, तुम दोनों का बताओ। बरखुरदार अभी से बुढ़े होना स्टार्ट हो गए। प्रियांश की तरफ देखकर, प्रियांश, डैड हम दोनों आपको बुढ़े नजर आते हैं। आयुष्मान जी, हाँ नहीं तो क्या, अभी से बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे बाल सफेद होना मतलब बुढ़ेपन की शुरुआत होना, और तुम्हारी तो सारे बाल सफेद हो गए हैं। प्रियांश की तरफ देखकर, और हमें देखो हमारे सारे बाल काले हैं, हम तो अभी भी बिल्कुल गबरू जवान है, पता नहीं अब हमारी बहुएं मिलेंगे भी या नहीं। प्रियांश, डैड मैं बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, मेरे बाल सफेद नहीं हुए हैं, इसको फैशन बोलते हैं और आपको अपनी बहुएं की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके बेटे इतने हैंडसम है कि जो लड़कियां देखती बस देखते रह जाती हैं। आई एम मोस्ट हैंडसम ऑफ द इंग्लैंड, देखिए मेरा कमाल। फिर वहीं पास में जा रही लड़की को प्रियांश ने वहाई विक कर दी, जिससे वो लड़की ने उसकी तरफ एक फ्लावर किस दे दिया। बाकी सभी लोगों को पता था ये ऐसा ही है, पर आयुष्मान जी यह सब मुंह खोलो देख रहे थे। पीछे खड़े 5 बॉयज आयुष्मान से कर दी कर हंसते हुए, अरे अंकल हमसे तो मिलिए। तब जाकर आयुष्मान जी अपने नालायक बेटे के कारनामे से अपने सेंस में वापस आए। फिर उन 5 से मिलकर अपने गले लगा लिया। आयुष्मान जी इन 5 को पहले से जानते थे, क्योंकि यह लोग उसके बिजनेस पार्टनर्स और उसके दोस्त के बेटे थे, जो लोग इंडिया से बाहर रहकर अपना बिजनेस करते थे। सिर्फ आयुष्मान जी ही इंडिया में रहकर बिजनेस करते थे, जिससे कि ये 5 भी आयुष्मान जी के घर में रहेंगे।
फिर आयुष्मान जी अपने बच्चों और 5 लड़कों को लेकर विल आ गए। विल में आते सबसे पहले गॉड ने गेट खोलो। जैसे कि सभी गाड़ियां विल के अंदर प्रवेश की कुल 10 गाड़ियां थी, जिसमें एक गाड़ी से आयुष्मान जी निकले और एक था बड़ा सा चाइफर जिसमें 7 लड़के निकले और बाकी गाड़ियों में उनके बॉडीगार्ड्स थे जो कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए थे। फिर वह सातों और आयुष्मान जी विल के अंदर चले गए। जैसे ही वह सातों लड़के विल के दरवाजे पर थे कि एक आवाज आई, वहीं रुक जाओ। फिर वो सातों लड़के और आयुष्मान जी उस ओर देखने लगे जहां पर अनामिका जी आरती की थाली लिए मुस्कुराते हुए उनकी ओर चली आ रही थी। अनामिका जी को देखकर वह दोनों भाई और उनके दोस्तों भी मुस्कुराने लगे। अनामिका जी ने सबसे पहले आंखों में आंसू लिए रियांश प्रियांश की आरती और तिलक की, जिसके बाद रियांश प्रियांश ने उनके पैर छूकर उनको गले लगा लिया, जिससे रियांश प्रियांश भी इमोशनल हो गए। आखिर 10 साल बाद जो अपने मॉम से मिल रहे थे। अनामिका जी कैसे है मेरे बच्चे? तो रूम में आइए, आपको बताती हूँ। बच्चों के सामने भी क्या क्या करते रहते हैं, मेरे बच्चों को भी बिगाड़ देंगे। आयुष्मान जी प्रियांश को घूरते हुए मन में, जो पहले से बिगड़ा हुआ है उसे क्या बिगाड़ूंगा मैं जब तुम्हें पता चलेगा अनामिका कि दोनों इंग्लैंड में क्या क्या करते थे, तो पता नहीं तुम मुझे माफ करोगी भी या नहीं। इनको इंग्लैंड भेजने का मेरा आइडिया था, अब तो मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने इनको वहां भेज ही क्यों। अगर मुझे पता होता कि ये लोग इंग्लैंड जाकर वहां के नंबर 1 प्लेबॉय बस जाएंगे तो मैं इन्हें कभी नहीं भेजता। अब इनको सुधारूंगा भी मैं ही। जब इन लोगों को किसी लड़की से सच्चा प्यार हो गया तो मेरे बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी और वो काम सिर्फ एक इंडियन लड़की ही कर सकती है। एक्चुअली आयुष्मान जी के एक दोस्त इंग्लैंड में रहते थे जो इनको इनके बच्चे की खबर बताते थे, पर इनको लगता था धीरे धीरे सुधर जाएंगे, पर वो दोनों बिगड़ते चले गए। इसलिए आयुष्मान जी ने इंडिया वापस बुलाकर इनको सुधारने का सोचा। साथ में उनके दोस्तों ने भी अपने बच्चों को भेज दिए, क्योंकि उनको भी लगता है कि उनके बच्चे सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही रहकर सुधर सकते हैं। अर्नव, अरे आंटी हम पांचों की आरती भी तो कीजिए। बाकी चारों आंटी हम लोग भी हैं पीछे। अनामिका जी, हाँ हाँ मेरे प्यारे बच्चों तुम लोग इधर आओ। फिर वो पांचों भी अनामिका जी के सामने खड़े हो गए। फिर अनामिका जी ने उन पांचों की आरती किए। फिर सभी लोग घर के अंदर आ गए। सभी सोफे पर बैठ गए। एक सोफे पर आयुष्मान जी और अनामिका जी बैठी, दूसरे सोफे पर रेयांश और प्रियांश बैठे, उनकी साइड वाली सोफे तो अर्नव और राज बैठे, उनके बगल वाले सोफे पर अनुराग, युवराज और विक्की बैठ गए। अनामिका जी, कैसे गया इंग्लैंड में? मेरे बच्चों का दिन देखो कितने पतले हो गए हो, लगता है वह कुछ खाने को नहीं देते थे मेरे बच्चों को। राज, अरे आंटी हम लोग बिल्कुल अच्छे हैं, और रही बात खाने की तो आप है ना, आपके हाथों का बना हुआ खाने की स्वाद ही अलग है, जल्दी से हमारे लिए खाने को लाइए ना। प्रियांश, हाँ मॉम बहुत भूख लगी है, जल्दी से टेस्टी टेस्टी खाने को लाइए ना। विक्की, युवराज, अनुराग, अर्नव भी एक साथ, हाँ हाँ आंटी हमें आपके हाथों का खीर बहुत मिस किया, कितने साल हो गए खाए हुए हैं। अनामिका जी, अरे हाँ हम भी ना, तुम लोगों को देखकर जो खुशी हुई उसमें हम तो भूल ही गए थे, हम अभी लाते हैं। फिर अनामिका जी किचन में चली गई। आयुष्मान जी, अनु भी ना तुम लोग आने वाले हो, इसलिए वह सुबह से पता नहीं क्या क्या बनवाए। वैसे ये बताओ स्टडी कैसी चल रही है, पढ़ाई भी करती थे या सिर्फ पार्टी करती थे? उन सातों को पता था कि आयुष्मान जी को उनके उनके सभी कामों की खबरें रहती है, इसलिए वह लोग सर नीचे कर चुप हो गए। तभी वहां अनामिका जी आती हुई दिखी। प्रियांश, मॉम जल्दी लाइए। प्रियांश की आवाज सुनकर आयुष्मान जी अनामिका जी की तरफ देखकर चुप हो गए। अनामिका जी आती हुई, हाँ मेरे बच्चों। अनामिका जी अपने हाथों में खीर कचौड़ी लाकर टेबल पर रख दिया। फिर क्या था, हो सातों खाने में एक साथ टूट पड़े। राज, वाह आंटी आपके हाथों में तो जादू है। अनुराग, सच में आंटी आपके हाथों जैसा स्वाद कहीं और नहीं। प्रियांश, हाँ मोम मतलब कि मजा आ गया। रेयांश, हाँ मोम बहुत टेस्टी है। अनामिका, हाँ हाँ अच्छे से खाओ, अभी और भी है लती होगी। लो आ गया। लव बेटा आशी इधर। फिर सातों नजर उठाकर उधर देखने लगे जहां पर अंशी पिंक चूड़ीदार सूट पहने, पैरों में पायल जिसकी थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी, छुन छुन, हाथों में चूड़ियां, कानों में झुमके, आंखों में काजल जिनके बीच एक स्टोन बिंदी लगी हुई है, बालों का जुदा बना हुआ। वैसे तो हमारी अंशी हमेशा अपने बालों को चोटी बनाकर रखती, अनामिका जी के कहने पर आज अंशी को काम के लिए जल्दी आना पड़ा, इसलिए वह चोटी नहीं बना पाए, इसलिए जल्दी जल्दी में जुड़ा बना दिया। और हाथों में ट्रे लिए चली आ रही थी जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हमारे सातों लड़के तो उसे आंखें बड़ी देख रहे थे। आयुष्मान जी का डर। अंशी ने ट्रे लाकर टेबल में रखकर फिर से किचन और चली गई। आयुष्मान जी अपने दोनों बेटे और उन पांचों लड़कों को देख रहे थे जो कब से अंशी को आंखें फाड़े घुरे जा रहे थे। उन्हें तो यहाँ तक होश नहीं था कि अंशी कब आकर वहां से चली भी गई। वह लोग तो किचन की ओर घुरे ही जा रहे थे। आयुष्मान जी उन लोगों को ऐसे किचन की ओर घूरते देखकर उनकी मंशा समझते हुए अपने मन में बोले, अगर ये लोग अपनी गंदी हरकतें इस मासूम सी बच्चे के साथ किया तो मैं भूल जाऊंगा कि इन लोगों से मेरा कोई रिश्ता है। हे भगवान, कोई ऐसा भेज दो जो मेरे बच्चों को सही मार्ग में ला सके। आयुष्मान जी का और उन सातों लड़कों का ध्यान तब टूटा जब अनामिका जी उन लोगों को ट्रे की ओर इशारा करते हुए खाने के लिए बोली। अनामिका जी, अरे मेरे बच्चों ये रसगुल्ले और जलेबी खाओ, सब अंशी बेटा ने बनाया है, बहुत अच्छा और टेस्टी बनाती है।
प्रियांश जलेबी खाते हुए, मॉम यहाँ अंशी कौन है? बाकी लोग भी प्रियांश की बातें सुनकर अनामिका जी की ओर देखने लगे। अनामिका जी, अरे है, मैं तो तुम लोगों को अंशी बेटा से मिलाना ही भूल गए, रुको अभी मिलवती हूँ। अनामिका जी अंशी आवाज देते हुए, अंशी बेटा इधर आना। अंशी किचन से निकलते हुए, जी आंटी आपने बुलाया। रेयांश प्रियांश के साथ वो 5 लड़के अंशी को देखने लगे। अनामिका जी, ये हैं मेरे बच्चे रेयांश प्रियांश और यह पांचों उनके दोस्त। अंशी उन सभी की ओर देखते हुए अपना हाथ जोड़कर उन सातों को नमस्ते बोलती है। वह सातों तो बस अंशी को ही देखे जा रहे थे। अनामिका जी, और यह है अंशी, हमारे घर में खाना बनाने का काम करती है, बहुत प्यारी बच्ची है, आओ बेटा या पास बैठो। अनामिका जी अपने साइड में इशारा करते हुई। अनामिका जी की बात सुनकर वह सात होश में आते हुए अपना हाथ जोड़कर अंशी को देखने लगते हैं। कुछ देर बाद रेयांश और प्रियांश के रूम में, राज, यार भाई क्या लड़की थी यार, वो एकदम मदर इंडिया, मतलब की कमाल की यार। अर्नव, हाँ यार सच में, क्या आंखें, क्या क्या नाक, क्या कान, क्या होठ, क्या बाल है, मतलब कमाल की। अनुराग, हाँ यार क्या बोलती है, क्या चलती है, मान करता है बस देखता ही रहूं। युवराज, जब आपने पलकें उठाती क्या लगती है। विक्की, रेयांश और प्रियांश को खोया हुआ देखकर, वैसे भाई तुम दोनों किस ख्याल में खोए हुए हो, कहीं पसंद तो नहीं आ गई। हंसते हुए, वैसे भाई ये बताओ, तुम्हारे घर में इतनी सुंदर लड़की काम करती है और तुम दोनों को पता ही नहीं। रेयांश और प्रियांश को उन पांचों की बातों से पता नहीं क्यों, पर उनको उनकी बातें से बुरा सा लगता है। उनको खुद पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, फिर भी वह दोनों ये सब झटक कर बोले। प्रियांश, जो लड़की रेयांश प्रियांश की नजरों में आ जाए वह हो सकता है कभी बच्ची हो। देवी स्माइल करते हुए, रेयांश, अब उसे हमारा होना ही होगा। अनुराग, फिर भाई तुम दोनों माजे करके हमें भी दे देना, क्योंकि चिड़िया बहुत मीठी लग रही है। फिर वह पांचों हंसने लगे, पर पता नहीं क्यों रेयांश और प्रियांश को अनुराग की बातें और उनकी हंसी अच्छी नहीं लगी, पर उनको खुद समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि हर बार कोई भी लड़की होती तो दोनों भाई ऐस करके उन पांचों को दे देते, पर इस बार उनको अच्छा नहीं लग रहा था। असी किचन में काम कर रही थी कि तभी अनामिका जी आकर अंशी को देखते हुए बोली। अनामिका जी, अंशी बेटा ये जूस मेरे बच्चों के रूम में ले जाना, वो क्या है ना कि सीढ़ियां चढ़ते मेरे घुटनों में दर्द हो जाता है। अंशी अनामिका जी की बात सुनकर, लाए आंटी हम ले जाते हैं, इसमें आपको बोलने की बात नहीं है। अनामिका जी, ठीक है बेटा। उसके बाद अंशी जूस को पकड़कर सीढ़ियों से चढ़ते हुए रेयांश प्रियांश के रूम में ले जाने लगी। जैसे ही अंशी रेयांश प्रियांश के रूम के दरवाजे के पास पहुंचे, वैसे ही रुककर दरवाजा खटखटाने लगी, जो कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। इसलिए जैसे ही अंशी ने दरवाजा खटखटाया, वैसे ही अंदर बैठे सभी का ध्यान दरवाजे के सामने खड़ी अंशी पर गया, जो अपना सर झुकाए हाथों में ट्रे लिए खड़ी थी। सब तो बस अंशी देखते ही रहे। जब अंशी को सामने से कोई जवाब नहीं मिला तो वह अपने सर ऊपर कर देखा तो सब उसे ही घूरे जा रहे थे। वो सबके इस तरह देखने से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगी। फिर वह दोबारा दरवाजा न खटखटाकर बोली, अंशी बड़े प्यार और मासूमियत के साथ, क्या हम अंदर आ सकते हैं? वो आंटी ने आप लोगों के लिए जूस भेजा है। वह सातों तो जैसे ही आंसी आवाज सुनी वैसे ही अपने सेंस में वापस आए और उनको ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसके कानों में मीठा मीठा शहद डाल दिया हो। राज अंशी को देखते हुए बोला, आए आए। रेयांश और प्रियांश तो बस अंशी को नीचे से ऊपर तक देखे ही जा रहे थे और बाकी के चारों राज की बात सुनकर मुस्कुराने लगे। अंशी जैसे ही राज की बात सुनी वैसे ही कमरे के अंदर आकर सबसे पहले रेयांश के सामने जूस लेकर खड़ी हो गई। रेयांश तो कुछ देर तक अंशी को ही देखता रहा, फिर बोला, जूस ऐसे ही देते हैं क्या? अंशी तो असमंजस में रेयांश को देखने लगी। रेयांश अंशी के इस तरह देखने से उसकी बातों को समझकर बोला, मेरे हाथों में दो। तब जाकर अंशी रेयांश की बातों को समझकर बोली, सॉरी सर। और वह बाकी 6 तो बस देवी स्माइल किए जा रहे थे। फिर अंशी अपने हाथों में एक ऑरेंज जूस पकड़कर रेयांश के सामने कर दी। रेयांश अंशी को देखते हुए अजीब तरह से उसके हाथों को छूते हुई जूस ले लिया। रेयांश का उसको ऐसे देखना और ऐसे छूना कुछ अजीब तो लगा, पर वह इस बात को जब ध्यान न देते हुए प्रियांश के पास जूस लेकर चली गई। अंशी जैसी अपने हाथों से जूस को पकड़ने वाली थी वैसे ही प्रियांश अंशी के हाथों को अजीब तरह से छूते हुए उसके हाथों से ट्रे लेकर वह टेबल पर रख दिया। अंशी तो बस प्रियांश को ही देखे जा रही थी। प्रियांश अंशी को देखते हुए, मुझे इस तरह मत देखो वरना प्यार हो जाएगा, और मुस्कुराने लगा, जिससे बाकी सब भी देवली स्माइल करने लगे। अंशी प्रियांश की बात को सुनकर अपना सर नीचे कर खड़ी हो गई। फिर प्रियांश बोलो, वो हमारे सारे कपड़े अपनी उंगली से इशारा करते हुए, सारे को कबूद में अच्छे से रख दो। अंशी प्रियांश की बात सुनकर कबाड़ की ओर चली गई और एक एक कपड़े को कबाड़ में अच्छे से रखने लगी और बाकी सातों लड़के तो जूस पीते हुए बस अंशी को ही देखे जा रहे थे। कुछ ही देर में सारे कपड़े को कबूद में रखकर जैसे ही वो सूटकेस को पकड़कर कब्र के ऊपर स्टोल में चढ़कर सूटकेस को ऊपर रखने लगी, वैसे ही उसका जुड़ा खुल गया, जिससे कि उसके कमर तक लहराते हुए बाल उसकी सारी पिठ पर बिखर गए। जैसी ही अंशी का जुड़ा खुला वैसे ही रेयांश प्रियांश की दिल की धड़कन बढ़ गई, जैसे कि वो अभी ही उछलकर बाहर निकल जाएगा। वह दोनों अपने ही फीलिंग को समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और वह 5 लड़के तो बस अंशी को ही आंखें फाड़े देखे जा रहे थे। सुन हमारी शहजादी। जैसे ही अंशी का जुड़ा खुला, जिससे उसका ध्यान नीचे चला गया,
वो नीचे देखने लगी जिसे स्टूल हिलने लगा जिससे अंशी से गिरने ही वाली थी। जब सभी ने देखा कि अंशी स्टूल से गिरने वाली है तो जल्दी से प्रियांश अंशी के पास चला गया और जैसे ही प्रियांश अंशी के पास गया अंशी स्टूल से गिर गई। अंशी डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर जैसे ही उसे महसूस हुआ कि वो जमीन पर नहीं गिरी है बल्कि हवा में लटक रही है, वैसे ही अपनी आंखें धीरे से खोली। वैसे ही उसकी आंखों का सामना दो जुड़ी आंखों से हुआ। वो आंखें अंशी को ही देखे जा रहे थे। जैसे अंशी को आभास हुआ कि वह इस वक्त किसी की गोद में है तो नीचे उतरने के लिए झटपटाने लगी। उधर प्रियांश अपनी गोद में पकड़ी हुई एक खूबसूरत लड़की को देखे जा रहा था जो डर की वजह से अपनी आंखें बंद की हुई थी, पर जैसे ही उसे आभास हुआ कि अंशी उसकी गोद से नीचे उतारने के लिए छटपटा रही है, जिससे प्रियांश अपनी सीन्स में वापस आकर अंशी को नीचे आराम से खड़ा कर दिया और अंशी को ही देखने लगा जो इस वक्त कमर तक खुली हुई लंबे काले बालों में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। प्रियांश के साथ साथ रियांश और वह बाकी 5 लड़के भी अंशी को ही देखा रहे थे। पता नहीं क्यों पर जब अंशी स्टूल से गिरने वाली थी तो प्रियांश धड़कन ही रुक गई थी। वह 5 लड़कों को तो अजीब सा डर लगने लगा था। वो लोग खुद समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। प्रियांश अंशी को देखते हुए पूछा, तुम ठीक हो? अंशी अपना सर नीचे कर, जी शुक्रिया, हम ठीक हैं। फिर अंशी इधर देखी ना उधर चुपचाप अपने सर नीचे कर रूम से जल्दी से निकाली गई। पता नहीं क्यों पर अंशी को इन लोगों के साथ अजीब सा लगता था और इस वक्त तो वह एक अजीब से सिचुएशन में खड़ी हुई थी, इसलिए वह रूम से निकालना ही सही समझी। अंशी के निकलते ही राज बोला, थैंक गॉड यार, तुमने उस लड़की को गिरने से बचा लिया। पर पता नहीं क्यों जब ये लड़की गिरने वाली थी तो मुझे अपने दिल में एक अजीब सा डर लगने लगा था। मैंने ऐसा फील आज तक कभी नहीं किया है। राज की बात सुनकर वह चारों भी बोलने लगे। विक्की, सिर्फ तुम्हें ही नहीं राज, सेम वैसे ही फीलिंग मुझे भी हुआ। अनुराग, मुझे भी अपने दिल के कोने में एक दर्द सा फील होने लगा था। अर्नव और अनुराग, एक साथ हमें भी हुआ यार। उन 5 की बात सुनकर प्रियांश अपने ही फीलिंग को ही समझने की कोशिश कर रही थे, क्योंकि उन दोनों को तो ऐसा कुछ भी फीलिंग नहीं हुआ बल्कि उनके दिल की धड़कन ही रुक गई थी। वह दोनों अपनी फीलिंग को इग्नोर कर उन्हें न बताते हुए बोले, रेयांश जस्ट चिल गाइस, वह है ही इतनी खूबसूरत और किसी खूबसूरत चीज को हमारे देखे बिना ही टूट जाए तो दर्द तो होगा ही ना। रेयांश का साथ देते हुए प्रियांश बोला, हाँ भाई सही बोल रहे हैं, अगर कोई मिठाई हमारे हाथ में हो, उसे हम खाने वाले हो और नीचे गिर जाए तो कैसा लगेगा, सेम वैसे तुम लोगों का भी है। और प्रियांश हंसने लगा, जिसके साथ रियांश बस हल्का सा मुस्कुरा रहा था, पर वह दोनों भाई ही जानते हैं कि उनको कैसा लगा। रैन्याश प्रियांश की बात को सुनकर ना चाहते हुए भी वो 5 अपने सिर को हाँ में हिला दिए, पर उनकी फीलिंग जो उन्होंने फील किए था उसमें थोड़ा भी हवस नहीं था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, जब 5 बॉयज और रेयांश प्रियांश जिम में अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे, उनमें से राज जैसे ही अपनी एनर्जी ड्रिंक पीते हुए बालकनी में आया, वैसे उसकी नजर नीचे गार्डन में अंशी के ऊपर चली गई, जो इस वक्त बालों को चोटी बनाए हुए सिंपल सा व्हाइट सूट पहने हुए बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जो खरगोशों के साथ मस्ती कर रही थी। राज अंशी को देखते हुए बाकी सभी लोगों को आवाज दिया, राज, हे गाइस इधर आना, जिससे सभी की नजर राज की ओर चली गई। वहां लोग अपने वर्कआउट को छोड़कर राज के पास बालकनी में आ गए। राज उन लोगों को देखते हुए अपने हाथ से नीचे देखने का इशारा किया, जिससे सभी लोग एक साथ नीचे देखने लगे, जहां अंशी खरगोशों के साथ भागम भागई खेल रही थी और खिलखिलाकर हंसे जा रही थी। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि सुनने वाले को सुकून महसूस होने लगे, जिसकी सादगी में मासूमियत भोलापन नजर आ रहा था, जिसको देख ऐसा लग रहा था जैसे कोई चुरा लेगा। वो 7 बॉयज को अंशी को देखते हुए पता नहीं क्यों पर एक सुकून भरी स्माइल आने लगी, जो इससे पहले उनमें कभी देखा नहीं गया था। अर्नव अंशी को देखते हुए बोला, कोई इतनी सादगी में भी इतना मासूम कैसे लग सकता है। अर्नव के बात सुनकर बाकी सब भी अपने होश में आए। तभी युवराज बोला, युवराज, आज तक मुझे किसी की भी हंसी इतनी प्यारी नहीं लगी जितना मुझे इस लड़की की हंसी को देखकर लग रहा है, जैसे यहाँ दुनिया की सबसे खूबसूरत हंसी हो। युवराज की बात सुनकर विक्की बोला, यार क्या है ये लड़की जो मैं इसकी तरफ बुरी नजर से देख नहीं पा रहा हूँ, कोई इतना मासूम कैसे हो सकते हैं। विक्की की बात हो आगे करते हुए अनुराग बोलो, इसे देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से आई हुई कोई एंजल हो। इस वक्त प्रियांश अंशी को देखते हुए उनके मन में सिर्फ एक ही गाना याद आ रहा था, तेरे रूप में इतना सादापन तो कितना सुंदर होगा मन, बिन गहने और श्रृंगार बिना वो तो लगती है दुल्हन। तभी अंशी खरगोशों के साथ खेलते हुए माली काका के पास चली गई, जो वही पास में पौधों को पानी दे रहे थे। अंशी माली काका को देखते हुए बोलिए, लाए काका हमें दीजिए, हम करते हैं। माली काका अंशी की बात सुनकर बोले, अरे नहीं बिटिया, हम कर लेंगे। अंशी जिद करते हुए बोली, लाइए ना काका, हम करते हैं। माली काका, तुम बहुत जिद्दी हो बिटिया, अपनी बात मनवा कर ही रहती हो। अंशी माली काका की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी, फिर पौधों को पानी देने लगी और माली काका वही एक बेंच पर है बैठकर आराम करने लगे। वही अनाने अनाने खरगोश अंशी के पैर के पास इधर उधर घूमने लगे, जिसको देखकर अंशी को शरारत सूझी। अंशी पानी की पाइप को पकड़कर उन छोटे छोटे खरगोश के ऊपर पानी डालने लगी,
जिससे वह खरगोश इधर उधर कूदने लगे, जिसको देखकर अंशी हंसने लगी कि तभी उनमें से एक खरगोश पाइप को पकड़कर अंशी के ऊपर पानी डालने लगा। अंशी तो बस मुंह खोले उस खरगोश को देखने लगी। ये देखकर माली काका हंसने लगे और बोले, माली काका और डालो बिटिया इन नन्हे नन्हे शैतानों के ऊपर पानी, और हंसने लगे। अंशी माली काका की बात को सुनकर उस खरगोश के पीछे दौड़ने लगी, जिससे वह खरगोश अंशी के आगे आगे दौड़ने लगा और अंशी उस खरगोश के पीछे पीछे। उधर ऊपर सातों बॉयज अंशी को देखकर मुस्कुराने लगे, पर इन सब में रेयांश प्रियांश अपने दिल की बातों को इग्नोर कर अंशी को एक खेल समझकर बस अपना बनाना चाहते थे। अब आगे ब्रेकफास्ट का टाइम। ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर प्रियांश, राज, विक्की, अनुराग, अर्नव बैठे हुए थे कि तभी वहां पर आयुष्मान जी गए। उनको देखकर वह चारों बॉयज और प्रियांश ने गुड मॉर्निंग विश किया। उनकी बात सुनकर आयुष्मान जी उन लोगों को देखते हुए बोले, गुड मॉर्निंग बच्चों, अब आगे का क्या सोचा है? उन लोगों ने उनकी बात सुनकर प्रियांश नासमझी से बोला, ब्रेकफास्ट करने का सोचा है डैड। जिनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए वह चारों भी आयुष्मान जी की तरफ देखने लगे, जैसे कह रहे हो ये भी कोई पूछने के बात है। आयुष्मान जी प्रियांश की बात सुनकर और उन चारों की आंखों से बातें समझकर अपनी कड़क आवाज में बोले, मेरे पूछने का मतलब है कि तुम लोग यहाँ रहकर कुछ काम धाम करने का इरादा है कि नहीं, या फिर यहाँ पर भी अयाशी करने का इरादा है? आयुष्मान जी की बात सुनकर वह पांच चुप होकर अपना सर नीचे कर लिए। तभी किचन से अनामिका जी आते हुए बोली, आप भी ना 10 साल बाद तो मेरे बच्चे आए हैं, उनको भी आप अपनी तरह दिन भर काम में लगाने की सोच रहे हैं। अभी एक ही दिन तो हुए हैं मेरे बच्चों को ये आए हुए, उनको थोड़ा घूमने दो, मस्ती करने दो, अभी तो इनकी उम्र ही क्या है, और 10 साल बाद मेरे बच्चे आए हैं तो कुछ पार्टी वार्टी करने का सोचा है कि नहीं आपने? वही पांचों अनामिका जी की बात को सुनकर खुश होते आयुष्मान जी की ओर देखने लगे। आयुष्मान जी अनामिका की बात सुनकर अपने मन में बोले, किस चीज की पार्टी अनामिका, इन्होंने तो इंग्लैंड में जाकर हमारे नाम खराब किया है। आयुष्मान जी उन पांचों की तरफ देखते हुए बोले, मैंने सोचा है यांश और युवराज दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वह दोनों? आयुष्मान जी की बात प्रियांश कुछ बोलने वाला था कि तभी पीछे से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ डैड। आवाज सुनकर सभी पीछे देखने लगे, जहां पर रेयांश और युवराज चले आ रहे थे। उनको देखते हुए आयुष्मान जी बोले, कहाँ थी तुम दोनों? युवराज, वो एंकर, हम दोनों को कॉल आ गया था। युवराज की बात सुनकर आयुष्मान जी अपने सर हाँ में हिला दिए। फिर रेयांश और युवराज अपनी सीट पर बैठ गए। फिर अनामिका जी सभी को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। तभी अंशी वहां पर आकर अनामिका जी की मदद करने लगी। अंशी अपना सर झुकाकर चुपचाप सभी को ब्रेकफास्ट देने लगी और वह सातों बॉयज अंशी को चोरी चोरी देखने लगे। रेयांश अपनी देविल स्माइल के साथ देखने लगा। वही प्रियांश मुस्कुराते हुए अंशी को देखे जा रहा था। वो पांच बॉयज, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की को, उन दोनों के अंशी को इस तरह देखने से पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब सी फीलिंग होने लगी, जैसे वो लोग बहुत बड़ी गुनाह करने वाले हो, पर वो लोग कर भी क्या सकते थे, क्योंकि खुद वो लोग भी यही चाहते थे, तो उनको बुरा क्यों लग रहा है। फिर वह सातों ब्रेकफास्ट कर रेयांश प्रियांश के कमरे में चले गए और आयुष्मान जी अपने ऑफिस के लिए निकल गए। अंशी दूसरे नौकर के साथ ब्रेकफास्ट की मेज साफ करने लगी और अनामिका जी अपने कमरे में चली गई। वह सातों रूम में आकर बातें करने लगे। विक्की बोला, आज से 6 महीने बाद तुम दोनों के बर्थडे के दिन बहुत बड़ी पार्टी रखने वाले अंकल। फिर अर्नव बोला, रखेंगे क्यों नहीं, आखिर हमारे दोस्त 10 साल बाद अपने घर में जो आए हैं और इनका बर्थडे भी है। राज भाई, पार्टी में मजा तो आने वाला ही है, क्योंकि इस पर इंडियन पार्टी में इंडियन गर्ल्स जो आने वाली है। फिर सभी उसकी बात सुनकर हंसने लगे। वही रियांश अपने रूम की खिड़की से अंशी को मेज साफ करते हुए एकटक देखते हुए बोला, पार्टी का मजा तब तक कहाँ जब तक हमें हमारी ड्रीम गर्ल ना मिले। रेयांश की बात सुनकर अनुराग बोला, तू कहना क्या चाहता है भाई, कहीं तू शादी वादी तो नहीं करने वाला है जो तू पार्टी में ड्रीम गर्ल देखेगा? और हंसने लगा। अनुराग की बात सुनकर रेयांश अंशी की तरफ अपनी जुनून भरी नजरों से देखते हुए बोला, हमारी ड्रीम गर्ल? वो अपनी उंगली से अंशी की तरफ इशारा करते हुए। रेयांश की बात सुनकर सभी लोग खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगे, जहां पर अंशी जूठे बर्तन समेट रही थी। हो रही हमारी ड्रीम गर्ल। रियान ने जैसे अपनी उंगली से इशारा किया, वैसे ही सब उस तरफ देखने लगे जहां पर अंशी झूठे बर्तन समेट रही थी। राज रेयांश के बातों को सुनकर उस तरफ देखते हुए बोला, पर यार इसके साथ वो सब करना क्या सही रहेगा? मेरा मतलब है कि यह कितने मासूम है। राज की बात को सुनकर प्रियांश गुस्से से बोला, तुम लोगों को हो क्या गया है? बोलो मत, लड़कियां सिर्फ और सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए बनाई गई है, ये भी उनमें से एक है। सो हमारा काम है मजे करना, तो वो सब मत सोचो। आम बस खाते जाओ, गुठलियां गिनना हमारा काम नहीं है। प्रियांश की बात सुनकर विक्की, अर्नव, अनुराग और युवराज, जो राज की बातों से सहमत होकर बोलने वाले थे, चुप हो गए। युवराज अंशी को देखते हुए बोला, पर इसके साथ वो सब करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसको देखकर लगता नहीं ये पैसों के लिए हमारे साथ रात बिताने के लिए तैयार हो जाएगी। युवराज की बातों से सहमत होकर अनुराग बोला, हाँ यार, इसको देखकर लगता नहीं यहाँ पैसे पावर प्रॉपर्टी के लिए वो सब करेगी। और रही बात लुक की, तो ये तो हमारी तरफ देखती भी नहीं है।
उन लोगों की बात को सुनकर रेयांश बोला, इसलिए मैंने आज से 6 महीने बाद हमारे बर्थडे पार्टी के दिन बोल रहा हूँ। अभी हमारे पास 6 महीने का टाइम है और इन 6 महीनों में इसको हमारे बातों में ऐसे फंसाएंगे कि यह खुद ब खुद हमारे पास चली आएगी। इंडियन लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी इमोशंस होते हैं और रिश्तों को सबसे बड़ा मानते हैं। ये लोग अपने रिश्ते निभाने के लिए और अपना इज्जत रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो हमें बस इसकी इसी कमजोरी पर हाथ रखना है। रेयांश की बातों को सुनकर सब अपना सिर हाँ में हिला दिए। उन पांचों के मन में भी अंशी को लेकर अब कोई भी इमोशन नहीं आने लगी, क्योंकि उनको प्रियांश की बातें सही लगने लगी। रेयान अंशी को देखते हुए देवली स्माइल करते हुए बोला, अब शुरू होगा खेल, जिससे बाकी सब भी हंसते हुए अंशी को देखने लगे। फिर वह 5 सीधे अपने रूम में चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सातों बॉयज रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अनुराग, अर्णव, विकी घर में ही बने अपने प्राइवेट जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे, तभी रूम के बाहर अंशी अपने हाथों में एनर्जी ड्रिंक लिए अपना सर झुकाकर खड़ी थी और रूम के अंदर देखते हुए दरवाजे पर नॉक किया, जिससे सभी का ध्यान अपनी एक्सप्रेस करते हुए आंसी पर चला गया। जैसे उन्होंने अंशी को देखा वैसे ही उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। प्रियांश अंशी देखते हुए अपनी एक साइड छोड़कर अंशी के पास चला गया और उसके हाथ से ट्रे लेकर अपने एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से अंशी की कलाई को पकड़कर जिम के अंदर ले आया। अंशी प्रियांश की इस तरफ से उसके हाथों को पकड़ने से घबराने लगी और डरते हुए बोलने लगी, अंशी सर आप क्या कर रहे हैं, हमारा हाथ। पर प्रियांश उसकी बातों को ना सुनते हुए जिम के अंदर ले आया और अंशी को इस तरह घबराते हुए देखकर उसके हाथों को छोड़कर बोला, प्रियांश रिलैक्स, कम डाउन, हम लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पास बैठो। रूम में रखे सोफे की तरफ इशारा करते हुए अंशी प्रियांश की बातें सुनकर डर से घबराने लगी। प्रियांश उसकी हालात देखकर उसकी कंधे से पकड़कर सोफे पर बैठा दिया और खुद उसके साइड में बैठ गया। अंशी प्रियांश के इस तरह छूने से डर से घबराने लगी और जैसे ही प्रियांश उसके साइड में बैठा हवा तुरंत उठाने लगी। प्रियांश अंशी को इस तरह उठता देखकर उसके हाथों को पकड़कर फिर से सोफे में बैठा दिया। अंशी डर से कांपते हुए आवाज में बोली, हमें जाना है। बाकी लोग भी अंशी को डरते हुए देखने लगे। प्रियांशी को देखते हुए बोला, रिलैक्स यार, हम लोग तुम्हें खा नहीं जाएंगे जो तुम हमसे इतना डर रही हो, हम लोग तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। ओके तो हम लोगों से डरो मत, हम सब सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। तभी राज अंशी के पास आकर एक सोफे पर बैठते हुए बोला, हाँ यार, हम लोग भूत थोड़ी है जो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। फिर हंसने लगा और बाकी सब भी राज की बातें सुनकर मुस्कुराने लगे और अंशी तो बस डर से अपना सर झुकाए हुए बैठी हुई थी। फिर राज आगे बोला, हम सब तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, जैसे हम सब अपने सातों लोगों की तरफ इशारा करते हुए दोस्त है, वैसे ही देखो तुम भी हमारे एज की हो और तुम हम सबको अच्छी लगी, इसलिए बस हम सब दोस्ती करना चाहते हैं, तो करोगी ना हम सब से दोस्ती। राज अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए एकटक अंशी को देखे जा रहा था जो अपने सर झुकाए हुए बैठी हुई थी। वैसे ही सब बस अंशी को ही देखे जा रहे थे कि अंशी उन लोगों से दोस्ती करेगी या नहीं। अंशी अपने मन में कुछ सोचते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर राज के हाथों में दे दिया। वैसे ही सबके चेहरे में स्माइल आ गए। तभी अचानक प्रियांश राज के हाथों से अंशी के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, कब तक राज से हाथ मिलाती रहोगी, मैंने तुम्हें सबसे पहले बोला और तुम हो कि मेरी तरफ देखी ही नहीं रही। वही राज ऐसे अचानक से उसके हाथों से अंशी के हाथों को हट जाने से एक तक अपने हाथों को दिखे जा रहा था, जहां से अंशी के हाथों को प्रियांश ने हटा दिया। अंशी प्रियांश की बातें सुनकर अपना सर ऊपर कर प्रियांश को दिखने लगी। वही प्रियांश अंशी के इस तरह देखने से उसमें गुस्सा गया। जब वहां पर युवराज, अर्णव, अनुराग, विकी आकर सोफे पर बैठते हुए बोले, हम लोग भी हैं यहाँ, जिससे प्रियांश अपने होश में आया। अंशी उन लोगों के बोलने से उनकी ओर देखने लगी, जिससे चारों अपना हाथ आगे बढ़ा दिए और मुस्कुराते हुए अंशी को देखने लगे। अंशी उन लोगों को देखते हुए एक छोटी सी स्माइल कर अपना हाथ उन चारों से मिलाने लगी। तभी प्रियांश रियांश जो अपनी एक्सरसाइज अभी भी कर रहा था, उसको देखते हुए बोला, अरे अभी तो भाई से फ्रेंडशिप करनी रह गई। जिसको सुनकर रियांश बिना कोई रिएक्ट किए वैसे ही अपनी एक्सरसाइज करने लगा। प्रियांश की बातें सुनकर बाकी सब भी रियांश की तरफ देखने लगे। तभी प्रियांश अंशी को देखते हुए बोला, जाओ जाओ भाई से फ्रेंडशिप करो। अंशी प्रियांश की बातें सुनकर रियांश को देखती हुई बोली, रहने दीजिए न, उनको हमसे दोस्ती नहीं करनी होगी। अंशी को रियांश से एक अजीब सा डर लगता था, वह खुद नहीं जानती हो उसको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि जब भी वह रियांश की नजर खुद पर महसूस करती उसको एक अजीब सा घुटन महसूस होती। रियांश जैसे ही अंशी की बातें सुना वैसे ही उसके होठों पर एक देवी स्माइल आ गई। प्रियांश अंशी की बातें सुनकर बोला, वैसे नहीं है भाई, बहुत अच्छे है वे, तुमसे फ्रेंडशिप जरूर करेंगे, फिर तुम हम सातों की फ्रेंड बन जाओगी, जाओ जाओ भाई के पास। अंशी ना चाहते हुए भी डरते डरते रियांश के पास जाकर खड़ी हो गई और अपना सर झुकाकर अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से उलझाने लगी। रियांश अंशी को अपने पास खड़ा देखकर अपनी एक्सरसाइज रोककर खड़ा हो गया और कुछ देर तक अंशी को देखते हुए बोला, तुमको ऐसा क्यों लगता है मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगा। अंशी रियांश की बातें सुनकर घबराते हुए बोली, वो हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, और अपनी कांपते हाथों को आगे बढ़ाकर अपने सर झुकाए खड़ी रही। रियांश कुछ देर अंशी के कांपते हाथों को देखते हुए अपनी मजबूत हाथों में लेकर अंशी का देखते हुए बोला, अभी कुछ देर पहले तुमने क्या कहा था प्रियांश। प्रियांश रियांश के बातें सुनकर उन दोनों को देखते हुए
बोला यही कि हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारी दोस्त हमसे डरे। रियांश प्रियांश की बातों को सुनकर अंशी को ही देखते हुए बोला तो फिर यहाँ मुझसे डर क्यों रही है। अंशी ने जैसे ही रियांश की बातें सुनी वैसे ही अपना सर ऊपर कर रियांश को देखने लगी। जैसे ही अंशी की आंखें रियांश की आंखों से मिली वैसे ही रियांश की आंखों में उसको एक जुनून दिखने लगा, जिससे वहां डरकर अपने सर नीचे झुका लिया। वैसे ही रियाज के होठों पर देवली स्माइल आ गई और अंशी अपने हाथों से रियांश के हाथों से अलग कर वहां से चली गई। जैसे ही अंशी वहां से गई सब खुले हुए दरवाजे को देखने लगे जहां से अंशी अभी गई थी और सभी अपने हाथों को देखने लगे। तभी प्रियांश अपने हाथों को देखकर छूते हुए बोला क्या सॉफ्ट शाफ्ट है उसके हाथ, एकदम रुई जैसा। तभी राज हंसते हुए बोला भाई बड़ी नाजुक चीज है ये, जिससे भी मुस्कुराने लगे। डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट टाइम। जब सभी डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने बैठे हुए थे, अंशी और अनामिका जी ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। उनको देखते हुए प्रियांश बोला मोम अंशी हमारे घर के मेंबर है ना। अनामिका जी ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए जैसे ही प्रियांश की बात सुनी उसको देखते हुए बोलने लगी हाँ अंशी मेरी बेटी जैसी है, इसी ने तो मुझे सीढ़ियों से नीचे गिरने से बचाया था। अंशी के सर में हाथ फिरते हुए वैसे तू ये क्यों पूछ रहा है। प्रियांश अनामिका जी की बात सुनकर बोला तो फिर मोम अंशी आज हमारे साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर सकती हैं क्या। प्रियांश की बात सुनकर सब प्रियांश की ओर ही देखने लगे। वही आयुष्मान जी प्रियांश की बात सुनकर अपना ब्रेकफास्ट छोड़कर अचंभित से प्रियांश को ही देखने लगे कि यह उनका नालायक बेटा इतना मीठा क्यों बन रहा है, कहीं यह इंडिया में आकर सुधारने तो नहीं लग गया। वही अनामिका जी प्रियांश की बात सुनकर खुश होते हुए बोलने लगी हाँ क्यों नहीं, चलो अंशी बेटा तुम भी हमारे साथ आज ब्रेकफास्ट करो, तुम भी हमारे घर की मेंबर हो। मैं भी ना तुम्हें हमारे साथ कभी भी बैठकर करने के लिए नहीं बोल पाए। अच्छा हुआ कि प्रियांश ने बोल दिया, अब यहाँ पास बैठो मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ। अंशी अनामिका जी की बात सुनकर अरे नहीं नहीं आंटी आप ब्रेकफास्ट करिए हम बाद में खा लेंगे। अनामिका जी अरे बेटा बैठो ना, तुम आज हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। अंशी पर आंटी। प्रियांश अपनी जगह से उठते हुए अंशी के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर अनामिका जी को देखते हुए बोलने लगा मोम आप अपनी जगह बैठे और ब्रेकफास्ट करिए, अंशी हमारे साथ बैठेगी। वैसे भी अंशी ने आज हमारे साथ दोस्ती की है तो आज अपने दोस्तों के साथ ब्रेकफास्ट करेगी। अंशी को प्रियांश का इस तरह सबके सामने उसका हाथ पकड़ने से अजीब लगने लगा। वह प्रियांश से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलने लगी सर आप अपना ब्रेकफास्ट करिए हम बाद में कर लेंगे। प्रियांश अंशी के सर बोलने से उसको देखते हुए बोलने लगा हम सबसे दोस्ती की हो तो हम लोग तुम्हारे सर नहीं दोस्त हैं, तो तुम हम लोगों को हमारे नाम से बुलाओगी और अपनी चेयर पर बैठाते हुए यहाँ पास बैठो और आज अपने दोस्तों के साथ ब्रेकफास्ट करो। राज प्रियांश को देखते हुए बोलना लगा तू उसको अच्छे से ब्रेकफास्ट खिला, देख कितनी पतली है। राज की बात सुनकर प्रियांश अंशी के चारों ओर घूम घूम कर देखने लगा और अपने उंगली से अपने डुटी को टेप करते हुए बोलने लगा तू सही बोल रहा है राज, ये सच में बहुत पतली है, अब आज से इसके खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। अंशी प्रियांश के ऐसे देखने से अनकंफर्टेबल फील करने लगी। वही प्रियांश की बातें सुनकर रियांश युवराज अनुराग विक्की मुस्कुराने लगे। वही अनामिका जी प्रियांश को देखते हुए बोलने लगी कितना समझदार हो गया मेरा बेटा, हाय किसी की नजर न लगे मेरे बेटे को। वही आयुष्मान जी अनामिका जी की बात सुनकर प्रियांश घूर घूर कर देखते हुए अपने मन में सोचने लगे क्या ये लोग सच में 2 दिन में बदल गए या फिर कोई नया नाटक है। वही प्रियांशी अंशी के प्लेट में भर भर कर ब्रेकफास्ट डालने लगा, जिसको देखते हुए अंशी बोलने लगी बस हो गया प्रियांश जी हम इतना नहीं खा सकते। प्रियांशी आशी की बात सुनकर उसके प्लेट में और ब्रेकफास्ट डालते हुए बोलने लगा कहाँ अभी कहाँ हुआ है, तुम्हें ये सब भी खाना ही पड़ेगा, खुद को देखी हो एक हवा का झोंका आएगा उसमें तुम उठ जाओगी, तो यहाँ सब अच्छे से खाओ और आज तुम हमारे साथ शॉपिंग के लिए चलेगी। प्रियांश अनामिका जी की तरफ देखते हुए मॉम क्या आज अंशी को हमारे साथ शॉपिंग के लिए ले जा सकते हैं। अनामिका जी हाँ हाँ पुत्र अंशी को भी अच्छी अच्छी शॉपिंग करवा देना। वही आयुष्मान जी को प्रियांश की बात सुनकर दूसरा झटका लगा, वहां आंखें फाड़े प्रियांश को ही देखने लगे और सोचने लगे कि यह उनका बेटा है या भी या नहीं, ये इतना चेंज कैसे। और अंशी बैठे हुए थे जिसमें रियांश कार ड्राइविंग करते हुए अंशी को देखे जा रहा था। यहाँ बात युवराज और प्रियांश को अच्छे से पता थी। रियांश की बगल सेट पर युवराज बैठा हुआ था जो अंशी को रियांश का इस तरह देखता देखकर बस मुस्कुराए जा रहा था। वही पीछे वाली सीट में प्रियांश और उसके बगल वाली सीट में अंशी बैठी हुई थी जिसको अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस हो रही थी, फिर भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह नजर उठाकर देख सके। प्रियांश राज और अनामिका जी के बार बार बोलने पर उसे मजबूर आना ना पड़ा था। वहीं दूसरी कार में राज अनुराग विक्की और अर्नव बैठी हुई थे और इन दोनों कार के आगे पीछे दो गाड़ियां में उनके बॉडीगार्ड चल रहे थे। प्रियांश अंशी को इस तरह चुप देखकर बोलना स्टार्ट किया, अच्छा अंशी एक बात पूछूं। अंशी प्रियांश की बात सुनकर उसकी ओर अपनी नजर उठाकर देखते हुए बोलने लगी जी पूछिए। प्रियांश थोड़ा झिझकते हुए तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना। अंशी जी नहीं हम बुरा नहीं मानते आप पूछिए। प्रियांश तुम हमारे घर में सर्वेंट का काम क्यों करते हो, आई मीन तुम्हें देखकर तो लगता है तुम अच्छी पढ़ी लिखी भी होगी, तुम्हें तो कहीं जॉब करना चाहिए, तो सर्वेंट का काम क्यों। अंशी प्रियांश की बात सुनकर उसकी नजरों में नजरें मिलाते हुए बोलने लगी हम जॉब ही तो कहते हैं, आपको नहीं लगता हम जॉब करते हैं।
अंशी की बात सुनकर रेयांश, युवराज और प्रियांश अंशी को ही देखने लगे, जिसमें प्रियांश अपना सर न में हिलाने लगा। अंशी प्रियांश के इस तरह न में सिर हिलाने से मुस्कुराते हुए आगे बोलने लगी, हम आपके यहाँ सर्वेंट का काम करते हैं, उसे हमें अच्छी सैलरी मिलती है। हम दूसरे जगह काम करते तो शायद इतनी अच्छी सैलरी हमें कभी नहीं मिलते हैं। हमने पहले बहुत जगह जॉब का अप्लाई किया था पर हमें कहीं भी जॉब नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि हम उस जॉब के काबिल नहीं है, पर हमें वहाँ के जो रूल्स थे वो अच्छे नहीं लगे। फिर आपकी मॉम यानी कि अनामिका आंटी से पहली बार मंदिर में मिले, हमें थोड़ी सी उनकी हेल्प कर दी तो उन्होंने हमें आपके घर सर्वेंट का काम करने के लिए पूछा। उन्होंने ये भी कहा था कि वह हमें आयुष्मान अंकल की कंपनी में जॉब दिलवा देंगे, पर हमें खाना बनाना बहुत पसंद था, इसलिए हमें सर्वेंट का काम करना अच्छा लगा। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, जरूरी यह है कि हम उस काम को कितनी शिद्दत से करते हैं। अंशी की बात सुनकर प्रियांश, रेयांश, युवराज एकटक अंशी को ही देख रहे थे, क्योंकि उनको जिंदगी में पहली बार किसी की बातें में इतनी सच्चाई दिखी थी। अंशी उन लोगों को अपने तरह इस तरह देखता देखकर थोड़ा घबराते हुए बोलने लगी, क्या हुआ, हमने कुछ गलत बोल दिया क्या? अंशी के बोलने से वह तीनों अपने सेंस में वापस आए, फिर सामने देखने लगे। फिर प्रियांश आगे बोलने लगा, वैसे तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है? अंशी कुछ कहने वाली थी कि तभी अचानक से गाड़ी रुक गई, जिससे सभी सामने देखने लगे। रेयांश बोला, हम मॉल पहुंच गए। फिर कुछ देर में उनके बॉडीगार्ड गाड़ी को चारों ओर से कवर के लिए फिर एक एक करके सभी निकलने लगे। राज, अनुराग, अर्नव, विकी रेयांश के कार के सामने खड़े हो गए। फिर वो लोग कार से बाहर निकलकर मॉल के अंदर जाने लगे। अंशी तो बस एक टक मॉल का देखने लगी, क्योंकि मॉल इतना बड़ा था कि अंशी को वहां जाने से भी डर लग रहा था, क्योंकि आज से पहले वह इतने बड़े मॉल के अंदर कभी नहीं गई थी। राज अंशी को इस तरह खड़ा देखकर बोलने लगा, क्या हुआ, चलो अंदर। रज से सभी लोग रुककर अंशी को देखने लगे। अंशी, आप लोग जाए, हमें यही बाहर आप लोगों का वेट करते हैं। अंशी की बात सुनकर प्रियांश अंशी के हाथों को पकड़कर उसको अंदर ले जाते हुए बोलने लगा, चलो अंदर, क्या बाहर वेट करोगी, तुम्हें भी अंदर शॉपिंग करनी है। अंशी, पर वह हम। प्रियांश, बिल्कुल चुप, चलो अंदर। प्रियांश और अंशी को इस तरह देखकर सातों मुस्कुराने लगे। वही रियाज को पता नहीं एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगी थी, जिससे वह खुद अनजान था। फिर सभी मॉल के अंदर चले गए। सबसे पहले वो लोग जेंट्स काउंटर की ओर चले गए और वहां पर बैठकर सभी अपने लिए कपड़े देखने लगे। रियांश अंशी को इस तरह चुपचाप बैठा देखें उसके पास आकर अचानक उसके हाथों को पकड़कर बोला, चलो मेरे लिए कपड़े चॉइस करना। अंशी ऐसे अचानक से उसके हाथों को पहली बार रेयांश के इस तरह पकड़ने से उसके दिल की धड़कन जोरों से धड़कने लगी, क्योंकि उसको रेयांश के साथ एक अजीब सी फीलिंग होने लगती थी जो प्रियांश के साथ नहीं होती थी, क्योंकि प्रियांश जितना बोलता उतना रेयांश चुप रहता। रेयांश अंशी को कपड़े दिखाते हुए बोलने लगा, बोलो मुझ में कौन सा अच्छा लगेगा। रेयांश के बात सुनकर प्रियांश उसके पास आते हुए बोलने लगा, हाँ हाँ मेरे लिए भी कपड़े चॉइस करो, मैं सारे कपड़े तुम्हारे चॉइस के लूंगा, तो जल्दी जल्दी हमारे लिए कपड़े चॉइस करो। तभी वहां पर राज, अनव, युवराज, अनुराग, विक्की आकर बोले, हमारे लिए भी। अंशी उन लोगों को अपने बेचारी भारी नजरों से देखने लगी, क्योंकि अंशी ने कभी भी किसी भी जेंट्स के कपड़े नहीं खरीदे थे, उसको इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अंशी को इस तरह देखता देखकर प्रियांश बोला, क्या हुआ, ऐसी देख क्यों रही हो, जल्दी जल्दी हम लोगों के लिए कपड़े चॉइस करो। प्रियांश की बात सुनकर अंशी बिल्कुल मासूम सा फेस बनाते हुए अपना सिर नीचे कर बोलने लगी, हमें नहीं पता लड़कों के कपड़े कैसे अच्छे लगते, वो हमने कभी किसी भी लड़के के लिए कपड़े नहीं खरीदे। अंशी यह सब बोलते हुए बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह क्यूट और मासूम लग रही थी, जिसको देखकर वो सातों लड़के अंशी की मासूमियत को ही देखने लगे और सोचने लगे कि कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है। प्रियांश अंशी की बात सुनकर उसके मासूम फेस को देखते हुए, ठीक है हम लोगों एक एक करके कपड़े ट्राई करेंगे, तुम बताना कौन सा हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है इतना तो बताओगे ना। अंशी प्रियांश की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर सभी बॉयज अलग अलग चेंज रूम में जाकर कपड़े ट्राई कर बाहर आए, एक एक करके देखने लगी। उसको सभी के कपड़े अच्छी लगे, जिससे अंशी उन लोगों को देखते हुए मुस्कुराकर बोलने लगी, आप सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की अंशी का जवाब सुनकर मुस्कुराने लगे। वही रेयांश गुस्से से घूरने लगा। प्रियांश अंशी को अजीब नजरों से देखती हो उसकी पास जाकर अपना सर जो अभी ट्राई करके आया था उसको अपने हाथों से ऊपर उठाकर अंशी को घोर से देखते हुए बोलने लगा, ये तुम्हें सच में अच्छा दिख रहा है। अंशी प्रियांश की बात सुनकर उसके सर को ऊपर से नीचे देखते हुए अपना सर हाँ में हिलाने लगी, जिससे प्रियांश उसके हाथों को पकड़कर अपने साथ ले जाती हुए बोलने लगा, चलो मेरे साथ दिखाता हूँ तुम्हें ये कहाँ से अच्छा दिख रहा है। और प्रियांश अंशी को आईने के पास खड़ा कर खुद खड़ा होकर आईने में देखते हुए बोलने लगा, बताओ कहाँ से अच्छा दिख रहा है ये। अंशी प्रियांश को आईने में देखते हुए अपना सर नीचे कर खड़ी हो गई। तभी उनके पास रियांश आकर अंशी के हाथों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए, चलो मेरे साथ, मैं ट्राई करता जाऊंगा, तुम बताते जाना। और रेयांश अंशी को अपने साथ चेंजिंग रूम के अंदर ले जाने लगा, जिसको देख अंशी घबराते हुए बोलने लगी,
पर हम अंदर कैसे जा सकते हैं? आप जाए, हम बाहर ही बताते हैं। क्यों अंदर नहीं जा सकती? मुझे एक साथ बहुत सारे ड्रेसेस ट्राई करने में एक एक कर बाहर नहीं निकलने वाला। चलो। और रेयांश अंशी को अपने साथ चेंजिंग रूम में ले गया। बाहर खड़े प्रियांश और वो पांचों बस मुंह फटे चेंजिंग रूम के दरवाजे को ही देख रहे थे। रेयांश अंशी को चेंजिंग रूम में ले जाकर अंदर से दरवाजे को लॉक कर दिया, जिसको देखकर अंशी की घबराहट बनने लगी, क्योंकि उसको पहले ही रियाज के साथ अजीब लगता था। अब तो दोनों एक ही रूम में बंद है। अंशी एक कोने में अपने सर झुकाकर खड़ी हो गई। रेयांश अंशी को एकटक देखते हुए अपना टी शर्ट निकालने लगा। अंशी रेयांश को टी शर्ट निकालते देखी तो नहीं रही थी, पर उसे महसूस जरूर हो रहा था, जिसके चलते अंशी की घबराहट बढ़ती चली जा रही थी। रेयांश अपने सेट निकालकर अंशी के पास आने लगा, जिसे अंशी घबराते हुए पीछे की ओर जाने लगी। रेयांश अंशी को पीछे खिसकर देखकर देवीर स्माइल करते हुए उसके पास ही आने लगा। अंशी पीछे जाते जाते दीवार से सट गए। अब उसके पीछे जाने के लिए जगह ही नहीं बची थी, जिससे अंशी घबराते हुई सामने देखने लगी। रेयांश उसके जस्ट सामने शर्ट लेंस खड़ा था और अंशी की ओर जुनून भरी नजरों से देखे जा रहा था। अंशी कुछ बोलने वाली थी कि तभी रेयांश उसके ऊपर झुकने लगा, जिसे अंशी घबराते हुए अपनी आंख पूरी तरह से बंद कर सहमी हुई खड़ी रही। रेयांश उसके ऊपर झुककर वहां पर रखे शर्ट को उठाकर अंशी से दूर हो गया और अंशी को देखते हुए बोलने लगा, ये शर्ट कैसा लग रहा है? अंशी जो डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी, वो रेयांश की आवाज सुनकर झटके से अपनी आंखें खोल लिया और रेयांश को देखने लगी, जो शर्ट पहने उसी को ही देख रहा था, जिसको देखकर आंसी अपना सर झुकाकर बोलने लगी, अच्छे दिख रहे हो आप। ऐसे ही रेयांश कंटिन्यू 10 ट्राई कर लिया। अंशी सबको अच्छा ही बोलने लगी। फिर कुछ देर बाद वह दोनों चेंजिंग रूम से बाहर आ गए, जहां पर प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की लेडीज कपड़े देख रहे थे, जिसको देखकर प्रियांश अंशी को अपने पास लाते हुए बोलने लगा, चलो जल्दी ये सारे कपड़े ट्राई करके आओ, हमने तुम्हारे लिए चॉइस किया है। अंशी प्रियांश की बात सुनकर उन कपड़ों को देखते हुए बोलने लगी, पर हमें कोई भी कपड़े नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए? मॉम ने हमें तुम्हें ड्रेस दिलवाने के लिए कहा है। अंशी थोड़ा झिझकते हुए, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ये से कपड़े खरीद सके। अंशी की बात को सुनकर राज बोला, तुम्हें किसने कहा कि पैसे तुम्हें देनी है? हम लोग तुम्हारे लिए अपने पैसे से खरीद रहे हैं, तो तुम उसकी फिक्र मत करो। अंशी, पर हम आपके पैसे से ड्रेस कैसे खरीद सकते हैं? आप लोग खरीदिए, हमें नहीं चाहिए। वही वो सातों लड़के अंशी की बात को सुनकर उसको समझने की कोशिश कर रहे थे कि यह लड़की है क्या चीज, मतलब कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। उन्होंने जब भी किसी लड़की को शॉपिंग करवाने के लिए लाया तो वो लड़कियां इतने सारे शॉपिंग करती कि उनका पूरा बैंक खाली हो जाता है, और इस लड़की को तो वो लोग खुद एक ड्रेस दिलवाने की बात करा रहे, उसमें भी किसको नहीं चाहिए। अंशी की बातों को समझती हुई प्रियांश बोला, ठीक है, तुम ये कपड़े हमारी तरफ से दोस्ती का गिफ्ट के गिफ्ट समझकर रख लो। अंशी, पर हमें कैसे रख सकते हैं? ये सब बहुत महंगे हैं और हमें भी आप लोगों को गिफ्ट देना पड़ेगा और हमारे पास इतने पैसे नहीं है। प्रियांश अपने सर खुजलाते हुए, ये कितने महंगे हैं? उसकी चिंता तुम मत करो, बस तुम ट्राई करो, और किसने बोला कि एक दोस्त गिफ्ट देगा तो दूसरे को भी देना पड़ेगा। अंशी कुछ कहने वाली थी कि तभी प्रियांश बोला, बस बहुत हुआ, अब तुम ये ड्रेस ट्राई करो। अंशी प्रियांश की बातों को सुनकर चुपचाप उन ड्रेस को पकड़कर चेंजिंग रूम में चली गई, जिसको देखते हुए अर्नव बोला, यार ये लड़की है क्या चीज, मतलब कि हम लोग खुद इसके लिए ड्रेस खरीद रहे हैं और इसको नहीं चाहिए, कोई ऐसे कैसे हो सकते हैं? अनुराग, हाँ अर्नव तो सही बोल रहा है, कुछ तो अलग है इसमें। रेयांश उन दोनों की बातों को सुनकर चिढ़ते हुए बोला, चिल यार, ये सब इसके नाटक है, पूरी इंडियन गर्ल के अच्छे बनने के यही नाटक होते हैं। ऊपर ऊपर अच्छे बनने का नाटक करेंगी और अंदर ही अंदर उनके मन में लालच भरा होगा। प्रियांश, हाँ यार भाई सही बोल रहे हैं, तुम लोग भी न इन स्टूपिड पुआर गर्ल्स की इमोशनल ब्लैकमेल में फंस जाते हो। ये सब इनके नाटक होते हैं और कुछ नहीं। दिखा नहीं भाई के साथ कैसे चेंजिंग रूम में चली गई। प्रियांश की बात को सुनकर रेयांश टेडी स्माइल करने लगा, जिसको देखते हुए प्रियांश एक्साइटेड होते बोला, बताओ ना भाई अंदर क्या हुआ? प्रियांश की बातों को सुनकर सभी लोग रेयांश को देखने लगे, जो टेडी स्माइल कर रहा था। रेयांश, होगा क्या वही स्टूपिड टाइप नाटक? मुझे देखकर ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कि मुझे देख ही नहीं रही हो, पर मैं जानता हूं अंदर ही अंदर मुझे देखकर खुश हो रही होगी कि इतना हैंडसम लड़का उसके सामने शर्टलेस खड़ा है। रेयांश की बातों को सुनकर सभी लोग हंसने लगे। तभी चेंजिंग रूम का दरवाजा खुला और अंशी ब्लू कलर का घेरेदार सूट पहने बाहर आए, जिसमें अंशी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जैसे समंदर के पानी की तरह, जो दिखने में इतना गहरा रहता है कि कोई बता नहीं सकता, वैसे ही अंशी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वहां खड़े रेयांश प्रियांश बिना पलक झपकाए अंशी है क्या। उन दोनों को तो अंशी की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी, जिसको देखते हुए राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की अपने हाथों से अच्छे दिखने का इशारा किया, ठीक है का चिन्ह, जिसको देखकर अंशी खुश होते हुए चेंजिंग रूम में फिर चली गई।
रियांश और प्रियांश तो बस वैसे ही देख रहे थे, जिसको देखकर विक्की उन दोनों के पास जाकर उनको हिलाने की कोशिश करने लगा। तब जाकर वह दोनों होश में आने लगे। तभी चेंजिंग रूम का दरवाजा फिर खुला। इस बार अंशी ने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वह एक नई नवेली दुल्हन नजर आ रही थी, जिसमें उसके गोरे कमर दिख रही थी। रियांश प्रियांश जो अभी होश में आने लगे थे, वह चेंजिंग रूम के दरवाजे खुलता देखकर उस ओर देखने लगे। इस बार तो उन दोनों का दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि अभी बाहर आ जाएगा। वह दोनों अपने दिल में हाथ रखकर अंशी से नजर हटाकर अपने दिल की धड़कन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। इस पर अंशी ने वही सवाल किया, हम अच्छी नहीं लग रहे क्या? इस बार भी राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की ने उन दोनों की हालत को देखते हुए अपने हाथों से अच्छे दिखने का इशारा किया। ठीक है का चिन्ह। फिर अंशी चेंजिंग रूम में चली गई। फिर राज रियाज और प्रियांश के पास जाकर बोलने लगा, क्या हुआ? उसकी खूबसूरती देखकर खुद को संभाल नहीं पाए क्या? जिसको सुनकर अर्नव, युवराज, विक्की, अनुराग हंसने लगे। प्रियांश राज की बात सुनकर आपने मन में बोला, वह इतनी खूबसूरत है कि उसमें मुझे अपनी दुल्हन नजर आने लगी। तभी चेंजिंग रूम का दरवाजा खुला। इस बार अंशी ने अपने पुराने कपड़े पहनकर एक ड्रेस अपने हाथों में पकड़कर परेशानी से उनके पास चली आ रही थी और उन लोगों के पास आकर बोलने लगी, ये कैसा ड्रेस है? लगता है गलती से आप लोगों ने पसंद कह लिया। ये हमारे साइज का नहीं है, ये किसी छोटे बच्चे का है। अंशी की बात सुनकर प्रियांश सा उस ड्रेस को हाथ में पकड़कर देखने लगा। फिर ना एक बार अंशी को देखता तो एक बार ड्रेस को। वही राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग अंदर ही अंदर पागलों की तरह हंसे जा रहे थे, क्योंकि सामने हंस नहीं सकते क्योंकि सामने अंशी खड़ी थी। वही रियांश उस ड्रेस को प्रियांश के हाथों से लेकर अंशी को देते हुए बोलने लगा, ये तुम्हारे ही साइज का है, यह एक शॉर्ट ड्रेस है जिसको मैंने तुम्हारे लिए चॉइस किया है, अब जाओ इसको ट्य करके आओ। अंशी उस ड्रेस को देखते हुए बोलने लगी, पर हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते, यह कितना अजीब है, किसी बच्चे के कपड़े जैसा छोटा सा। रियांश, यह ऐसे ही रहता है, क्या तुम अपने दोस्तों का दिया हुआ गिफ्ट नहीं लोगी? अंशी, ऐसी बात नहीं है, हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते। रियांश, ठीक है मत रखो मेरा दिया हुआ गिफ्ट। अंशी रियान को इस तरह गुस्से में देखकर बोलने लगी, नहीं नहीं हम ट्राई करते हैं ना, आप गुस्सा मत होइए। फिर अंशी उस ड्रेस को पकड़कर चेंजिंग रूम में चली गई। और बाहर खड़े सातों लड़के अंशी को उस ड्रेस में देखने के लिए बेताब हुए जा रहे थे। अंशी चेंजिंग रूम में उस ड्रेस को पहनकर खुद को आईने में देखते हुए परेशान होते खुद से बोलने लगी, ये ड्रेस इतना छोटा क्यों है? इसमें तो हमारे पूरे पैर दिखाई दे रहे हैं। नहीं नहीं हम ये नहीं पहन सकते। अंशी यह खुद से बोलते हुए उस ड्रेस को निकलने लगी। तभी उसे रियांश की बातें याद आई। अंशी खुद से सोचने लगी, अगर वो ये ड्रेस नहीं पहनेगी तो रियांश को बुरा लगेगा और अंशी ये नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी को बुरा लगे। अंशी खुद से बोलने लगी, नहीं हमें ये ड्रेस पहनना ही पड़ेगा वरना उनको बुरा लगेगा, उन्होंने कितने प्यार से ये ड्रेस हमारे लिए पसंद किए है, पर ये ड्रेस कितना अजीब है, हम इसको पहनकर बाहर नहीं जा सकते। अंशी यह सब सोचते हुए वहीं पर बैठ गई। उधर सभी उसके बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, खासकर रियांश और प्रियांश। पर काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब अंशी बाहर नहीं आई तो प्रियांश बोला, इसको इतना टाइम क्यों लग रहा है, पहले तो इतने टाइम तक आ जाती थी। प्रियांश की बातों से सहमत होते हुए राज बोला, हाँ भाई तू सही बोल रहा है, अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी। रियांशा उनके बातें सुन उसको भी चिंता होने लगी। कहीं न कहीं उसके मन में लगने लगा कि अंशी ठीक तो होगी ना। रियांश आपने दिल की घबराहट को दूर करने के लिए चेंजिंग रूम के पास जाकर दरवाजा खटखटाते हुए बोलने लगा, अंशी अरे यू ओके? रियांश के साथ प्रियांश और बाकी लोग भी चेंजिंग रूम के पास आ गए। अंशी ने जैसे ही रियांश की आवाज सुनी वैसी ही उसकी घबराहट बढ़ने लगी। वह तुरंत उठाकर चेंजिंग रूम में इधर उधर घूमने लगी। तभी प्रियांश की आवाज आई, अंशी तुम ठीक हो ना, बोल क्यों नहीं रही? प्रियांश अंशी को जवाब न देता देखकर रियांश को देखते हुए बोलने लगा, भाई ये जवाब क्यों नहीं दे रही? लगता है दरवाजा बाहर से खोलना पड़ेगा, रियांश बोला। अंदर में अंशी जैसे ही रियांश की बात सुनी वैसी घबराते हुए जल्दी से खुद को आईने में देखाकर चेंजिंग रूम से बाहर निकल गई। उसके जस्ट सामने रियांश प्रियांश खड़े थे, जो दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर सामने देखने लगे तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उनके दिल की धड़कनें जोरों से धड़कने लगी। सामने अंशी एक शॉर्ट मिनी ड्रेस में खड़ी हुई थी, जिसने उसका फिगर पूरी तरह निखर कर आ रहा था। उसके गोरे गोरे पैर जो उस ब्लैक मिनी ड्रेस में बहुत ज्यादा आकर्षित लग रहा था। जहां पर अंशी अपने सुंदर सुंदर पैरों को उस छोटी सी ड्रेस में ढकने का प्रयास कर रही थी, जो कि उसको और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही था। उसकी शर्म से झुका हुई पलके जिसको देखकर उन दोनों भाई का दिल साफ की स्पीड से दबड़ाने लगा। वही उनके पास खड़े राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की अंशी को देखकर उनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, हॉटनेस की मशरूमियम इसे कहते हैं। प्रियांश आपने दिल में हाथ रखकर उन पांचों के ऊपर ही गिर गया। तब जाकर उन पांचों और अंशी का ध्यान प्रियांश पर गया। वही रियांश तो बस वैसे ही एक मूर्ति की थी। वो लोग प्रियांश को ही होश में लाने का प्रयास करने लगे, जो आपने दिल में हाथ रख एक टक ऊपर देख रहा था। अंशी भी घबराते हुए नीचे बैठकर प्रियांश को हिलने लगी।
पर वो जैसे होश में ही नहीं था। प्रियांश को बहुत हिलने के बाद भी जब वो में नहीं आ रहा था तो राज अंशी को देखते हुए बोलने लगा, अंशी एक काम करो, तुम जाकर अपना ड्रेस चेंज करो, तब जाकर ये होश में आएगा। अंशी को राज की बात कुछ भी समझा में नहीं आया, फिर भी वो घबराते हुए उसकी बात को मानकर अपने कपड़े चेंज करने चेंजिंग रूम में चली गई। तब जाकर प्रियांश और रियांश को होश आया। प्रियांश उनके ऊपर उठाकर डायरेक्ट सीधे खड़े होते हुए इधर उधर देखते हुए बोलने लगा, मुझे क्या हुआ था और अंशी कहाँ गई? राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग प्रियांश को पागलों की तरह बोलता देखकर राज उसके सामने आते हुए बोलने लगा, अबे कमीने, तूने है हम लोगों की कमर तोड़कर बोलता है मुझे क्या हुआ? अंशी को देखकर सीधा ऊपर ही पहुंचने वाला था और तुझे फिर से उसे देखना है साले। प्रियांश उसकी बात सुनकर अपना सर खुजलाते हुए सोचने लगा, अभी क्या हुआ था? वही रेयंश अभी भी चेंजिंग रूम के दरवाजे को ही देख रहा था, जिसको देखते हुए विक्की उसके पास जाकर अपने हाथ को उसके आंखों के सामने करते हुए बोलने लगा, भाई तू होश में आ गया है ना? रेयांश उसके हाथों को हटाते हुए बोलने लगा, आई एम ओके, जिसको सुनकर युवराज बोलने लगा, वाह भाई वाह, मतलब इस लड़की में क्या जादू है कि इंग्लैंड के मोस्ट हैंडसम मैन भी अपना होश खो बैठे। फिर वो पांचों हंसने लगे, वही प्रियांश मुस्कुराने लगा। रियांश तो कहीं और ही खोया हुआ था। अब आगे सातों दोस्तों रियांश, प्रियांश, राजा, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की, रियांश प्रियांश के रूम में बैठकर सब दीवार में लगे बहुत बड़े टीवी पर वीडियो गेम खेल रहे थे, जहां सबके हाथों में एक एक गेम कंट्रोलर था, जहां सातों रेसिंग गेम खेल रहे थे। पर इसमें रियांश प्रियांश का ध्यान तो कहीं और ही था। जब से उन्होंने अंशी को उस शॉर्ट मिनी ड्रेस में देखा था, तब से उन लोगों का ध्यान कहीं भी नहीं लगा रहा था। उन दोनों को अंशी को पाने की तड़प और भी बढ़ती चली जा रही थी। उन दोनों का ध्यान गेम में बिल्कुल भी नहीं लगा रहा था, फिर भी अपना ध्यान अंशी से हटाकर गेम में फोकस करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। फिर भी उन दोनों का ध्यान अंशी की तरफ ही जा रहा था। उन दोनों के लाख कोशिश करने के बावजूद गेम ठीक से नहीं खेल पा रहे थे। जैसे बार बार उनकी रेसिंग पीछे होती जा रही थी, जिसको देखते हुए मजाकिया लहजे में राज बोला, भाई तुम दोनों का ध्यान अब भी वही है क्या? अनुराग, हाँ भाई, जो आप ही को प्रियांश किसी भी गेम में हारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जो आप ही सिर्फ 2 मिनट में सामने वाले को हरा देता है, वो पिछले 1 घंटे से वहीं पर अटका हुआ है। युवराज हंसते हुए, अंशी का जलवा है भाई, अंशी का जलवा। जब से इन दोनों ने अंशी को उस ड्रेस में देखा है, तब से ये दोनों का ध्यान कहीं भी नहीं है। ये लोग ये होकर भी नहीं, इनका दिल और दिमाग अब भी अंशी के पास है। युवराज की बात सुनकर राज, अर्नव, विक्की, अनुराग हंसने लगे। वही प्रियांश उन पांचों को गुस्से से देखने लगा, जिसे वो पांचों और जोरों से हंसने लगे और रियाश सीधे वहां से उठाकर बाथरूम में चला गया। तभी रूम का दरवाजा नोक हुआ, जिसे राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग, प्रियांश का ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया, जहां पर अंशी अपने हाथों में जूस और नाश्ते की ट्रे लिए खड़ी थी और उनको देखते हुए बोलने लगी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? प्रियांश का दिल फिर से जोरों से धड़कने लगा। राजा अंशी को वह पर देखा कर एक बार प्रियांश की ओर देखते हुए दरवाजे के पास चला गया। प्रियांश अपनी नजरें अंशी से हटाकर इधर उधर देखने लगा, क्योंकि उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। राज अंशी के पास जाकर नौटंकी करते हुए अपना सर झुकाकर बोलने लगा, आए सुंदरता की देवी, सरस्वती की वाणी, गंगा की तरह पवित्र, मासूमियत की मिसाल। रियांश का दिल और चैन। उसके ये बोलते ही सब लोग राज को आंखें फाड़कर देखने लगे, जिसे राज थोड़ घबराते हुए, हसीना, वो की हसीना नूरे चमन में अंशी पधार रही है। उसकी नौटंकी देखकर युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग, प्रियांश अपना सर नमे हिलते हुए हाथों को माथे में रख लिए। वही अंशी राज को अजीब नजरों से देखने लगी। फिर अंशी रूम के अंदर आकर नाश्ते को टेबल में रखकर जाने लगी, जिसको देखते हुए राज उसके सामने खड़े होकर बोलने लगा, कहाँ चली मिस अंशी? अंशी राज को ऐसे बीच में खड़े देखकर बोलने लगी, वो किचन में काम करने। राज अंशी के हाथों को पकड़ाकर प्रियांश के पास बैठते हुए, किचन का काम कोई और कर लेगा, तुम हम लोगों के साथ बैठो। अंशी पर वो हमें काम था, राज पर वर कुछ नहीं, तुम हम लोगों के साथ बैठो, बस हम लोग दोस्त बने हैं तो एक दूसरे के बारे में जानना बनता है कि नहीं? जब दोस्त बने बातें करने का कोई चांस ही नहीं मिला, इसलिए तुम अब हम लोगों के साथ रहकर अपने बारे में बताओगी। और क्या किसी दोस्त के कमरे में आपने से पहले इज्जत लेना पड़ता है क्या, जो तुम बाहर नोक करती हो? अंशी पर वो हम ऐसे कैसे किसी के कमरे में बिना नोक किए जा सकते हैं? अच्छा नहीं लगता ना? राज, हम ये बात भी सही है, पर हम लोगों वो किसी में नहीं आते हैं ना। दोस्त में आते हैं तो हमारे रूम में तुम बेझिझका कभी भी किसी टाइम कहीं भी जा सकती हो, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो। फिर राज वह से उठकर बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा हो गया और बोलने लगा, अब देखो। तो सब लोग राज की इस नौटंकी को देख रहे थे। वही अंशी बड़े ध्यान से देख रही थी, जैसे वो कोई समझदारी की बात बता रहा हो। फिर राज बाथरूम के दरवाजे की ओर अपना सर झुकाकर स्टाइल से दरवाजा एक ही झटके में खोल दिया, जिसे प्रियांश, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की का मुंह खुला का खुला रहा गया। वैसे ही अंशी जोर से चिल्लाए, अंशी ई। वैसी बाथरूम से एक और आवाज आए। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आज के ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना।
रियांश प्रियांश को देख घबराने लगी। फिर वह खुद को शांत कर अपने दिल दिमाग के सवालों को साइड कर उनको देखते हुए उनके थोड़े पास जाकर घबराते हुए बोलिया, आप दोनों हमारे कमरे में, कोई काम था क्या? प्रिंस उसके पास आकर उसके आगे पीछे गोल गोल घूमते हुए, क्यों, हम तुम्हारे कमरे में कोई काम से ही आ सकते हैं क्या? अंशी वैसे ही घबराते हुए उन दोनों को देख, नहीं नहीं, वो हमारा वो मतलब नहीं था, आप दोनों ऐसे हमारे कमरे तो कुछ काम हो इसलिए पूछा। रियांश अंशी के बेड पर बैठते हुए, ओ रियली, ये तुम्हारा कमरा है या हमारा घर? अंशी को आज उन दोनों का बिहेवियर, ऊपर से रियांश की ऐसी बातें उसको बहुत अजीब लगने लगी। फिर भी उनको देख बोली, जी नहीं, ये आपका ही घर है, आप कभी भी आ सकते, वो बस ऐसे अचानक इसलिए वो बस। प्रिंस अंशी के एक हाथ को अपने हाथों में पकड़ा उसको देखते हुए बोला, अच्छा वो सब छोड़ो अंशी, आज हमारा बर्थडे है तो तुम्हें आज हमें हमारा बर्थडे गिफ्ट देना तो बनता है ना। अंशी प्रिंस का उसके हाथों को इस तरह अचानक पकड़ने से थोड़ा घबरा गई थी। फिर भी वह खुद को शांत कर बोली, जी हम आप दोनों को क्या दे सकते हैं, हमारे पास आप दोनों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। रियांश एक तक अंशी को देखते हुए, बहुत कुछ है तुम्हारे पास जो तुम हमें दे सकती हो। अंशी रियांश की बातों को तो समझा नहीं पाई पर वह पूरी तरह घबराने लगी, जिसे प्रिंस उसको देख डेविल स्माइल कर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से छूते हुए एक तक उसके मुलायम हाथों को देखते हुए बोला, हम जो तुमसे हमारा बर्थडे गिफ्ट मांगे क्या वो तुम दोगी? अंशी की धड़कन जोरों से धड़कने लगी, साथ ही साथ उसकी घबराहट भी बढ़ती चली जा रही थी। वो अपने हाथों को प्रिंस के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए घबराए हुए सवाल में बोली, जी आप क्या बोल रहे हैं, आपको हमसे क्या चाहिए? प्रिंस अब भी उसके हाथों को देखते हुए उसको अच्छे से पकड़ अपने हाथों से ही सहला रहा था, जिसे रियांश बेड पे लेते हुए बोला, अगर हम जो तुमसे मांगे वो तुम ना भी दोगी ना तो भी हम हमारा बर्थडे गिफ्ट लेकर ही रहेंगे। अंशी को उन दोनों की बात सुनकर डर से कांपने लगी, साथ ही साथ उसके आंखों में अंशु बहाने लगे, जो शायद आगे की बातें उसके दिल और दिमाग पहले ही बता दी थी। प्रियांश उसके हाथों को देखते हुए बोला, अभी से तुम इतना क्यों घबरा रही हो अंशी? हमने तो अभी बताया भी नहीं है हमें क्या चाहिए, हमें अच्छे से पता है हम जो तुमसे मांगेंगे वो तुम खुद से दोगी नहीं, इसलिए क्या करे हमें अपनी चीजें छीननी पड़ती है। पर तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं देंगे, आखिर तुम हमारी दोस्त जो हो। अंशी को उनकी बातें सुन सब समझा में आने लगा था कि उसका दिल आज और 6 महीने पहले भी सही बोल रहा था, जिसको वो समझा कर भी समझा नहीं पाई थी। वो अपने अंशु भरी आंखों से उन दोनों को देखते हुए प्रिंस के हाथों से खुद के हाथ को पूरी तरह छुड़ाने की कोशिश करने लगी, जिसको देखते हुए रियांश आगे बोला, हम तो तुम समझा चुकी हो कि हमें क्या चाहिए, फिर भी तुम अगर हमारे मुंह से सुनना चाहती हो तो हम तुम्हें बता देते हैं, अस योर बॉडी नीड्स अ बर्थडे गिफ्ट फॉर टुडे। जिसके साथ अंशी के अंशु उसके आंखों से उसके गालों में आ गए। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जो सुना है वो सच है। फिर भी वो समझा चुकी थी कि 6 महीने उसका दिल और आज क्यों उसे ये सारी चीजें समझने की कोशिश कर रहा था, जिसको वो नकार रही थी। वो एक तक रियांश की तरफ आपने अंशु भारी आंखें देखते हुए गुस्से में अपने हाथ जोरों से प्रियांश के हाथों से अलग कर लिया, जिसके साथ उसके हाथों की कांच की कुछ चूड़ियां टूटकर नीचे गिर गई, जिसे उसके हाथों में थोड़ी सी चोट आ गई। को उन दोनों को एक टक देखते हुए वहां से पीछे हटने लगी, जिसे रियांश प्रिंस अपने हाथ बंधे डेविल स्माइल करते हुए उसको देख रहे थे। अंशी पीछे हटते हुए बोलने लगी, नो नो नो, ये सच नहीं हो सकता, हम जरूरी कोई बहुत बुरा सपना देख रहे हैं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। ये बोलते हुए वो पूरी तरह रोने लगी, जिसे प्रिंस उसके पास आते हुए बोलने लगा, ये सच है बेबी, आज तुम हमारी होगी, हमारे 6 महीने का इंतजार खत्म होगा, आखिर इतना नाटक जो करना पड़ा है तुम्हें पाने के लिए वो पूरा होगा। अंशी उसको देख पीछे हटने लगी, जिसे प्रियांश उसके नजदीक आकर उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया, जिसके साथ रियांशा बेड से उठा उसके पास आते हुए बोला, सो फाइनली अब हमें ये अच्छाई का नाटक नहीं करना पड़ेगा, बोर हो चुके थे यार ये 6 महीने तक ये सच्चाई अच्छाई का नाटक करते हुए। अंशी उन दोनों को देख रोते हुए बोलने लगी, आप दोनों हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमने तो आपका कुछ बुरा नहीं किया है। ये बोल वो खुद को प्रिंस के हाथों से छोड़ने की कोशिश करने लगी, जिसके साथ वह पास में रखे गुलदस्ते में धक्का लगा गया, जिसके साथ वो सामान में गिर गया, जिसकी आवाज उस रूम के बाहर भी गई, जहां ये आवाज सुन वो 5 लड़के जिनकी आंखों रोने की वजह से पूरे तरह लाल हो गई थी, वो अचानक से घबरा गए, जिसके साथ राज युवराज से खुद को छुड़ाते हुए बोलने लगा, छोड़ो मुझे जाने दो, मेरा पहला प्यार है, मैं अपनी अंशी को कुछ होने नहीं दे सकता। राज की बात सुन युवराज, अर्नब, अनुराग, विक्की पूरी तरह शॉक हो गए। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आज के ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड अच्छा